हाय एवरीवन, मेरा नाम है शमशाद जो फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज ये वाला लेक्चर नंबर 6 इसका मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़े थे, हर चीज डिटेल में पढ़ रहे थे। और हाँ भी सारे जेईई का क्वेश्चन, सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन, सारे जेईई के पीवाईक्यू, सारे जेईई एडवांस के पीवाईक्यू, सारे जेईई का सिलेबस, इवन सारे जेईई एडवांस का सिलेबस, सब कुछ मिक्स करके एक सिस्टमेटिक वे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अच्छे से कवर करते हुए आए। और ये होना लेक्चर नंबर 6 और लास्ट लेक्चर। हाँ, इससे पहले मैंने बोला था लेक्चर नंबर 5 हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, पर नहीं, थोड़ा सा टॉपिक रह गया है जो कि एडवांस मींस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही उसके अंदर कुछ ज़्यादा डीप थ्योरी है। हाँ, तो सोचा मैंने डीप थ्योरी तो वो एक्सप्लेन करना मेरा मन मींस मेरी मन की बात है भाई, वो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ, तो मैं ये एक लास्ट लेक्चर होना जिसमें बहुत काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा और चैप्टर को खत्म करूंगा डिटेल में, ठीक है ना। हाँ, तो इससे पहले लेक्चर में हमने क्या बात की भैया, सारे टाइप के इक्विलिब्रियम हमने कवर कर लिया। हाँ भैया, सारे टाइप के इक्विलिब्रियम कवर कर लिया। बाय द वे, ये फिजिक्स का है, मैं फिजिक्स का भी पढ़ाता हूँ। वो भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत कम लेवल का है, सब कुछ बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ाता हूँ। मुझे सारे मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से आती है, तो आप इसके लेक्चर चेकआउट कर सकते हो। हाँ भैया, तो मैंने कहा कि अगर बात करें इस केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की, जिसको मैंने बेसिक्स लेके पढ़ाते हुए आज लेक्चर नंबर 6 तक पहुंचे हैं, जो कि लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले भी ये लेक्चर में हम सारे डिटेल में सारे टाइप्स के इक्विलिब्रियम कवर कर चुके थे। हाँ भैया, तो एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है भैया, वो भी कवर कर चुके थे। एक मल्टीपल इक्विलिब्रियम और होमोजेनियस हेटेरोजेनियस जितने होते भैया, और इनके एडवांस वाले केसेस, ये जो मींस इनके कुछ केसेस भी होते हैं। हाँ भैया, और इनमें जो कुछ एडवांस के केसेस भी होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की बहुत डिटेल में। और डीपीपी को मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। 15 क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, जो कि एक 2000 से लेकर 2020 तक जितने पीवाईक्यूज होते हैं, जितने टाइप के पीवाईक्यू होते हैं, उनको टाइप वाइज 15 क्वेश्चन में टाइप वाइज बांट के मैं डीपीपी डाल देता हूँ। ठीक है, वो पीवाईक्यू विद डेट डालता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। और बाय द वे, ये लेक्चर देखने के बाद वो डीपीपी अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना भैया। हाँ भैया, और इसके बाद जो 2000 से लेकर 2026 तक बढ़ते हैं, जो 5 या 6 साल का जो पीवाईक्यू है, वो मैं क्लास में करा देता हूँ। ठीक है, तो ये आई थिंक ये भी जो वे है ये मेरा पढ़ाने का, आई थिंक मुझे अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लगता है ये कमेंट बताना जरूर, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि पीवाईक्यूज डिस्क्रिप्शन में है, डीपीपी फॉर्म में आप देख लीजिएगा। ओके भैया, और मैं यहाँ पे भी कराता हूँ, बहुत सारे कराता हूँ, और हाँ इवन सारे कराता हूँ, टाइप वाइज कराता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में। मैंने कहा लेक्चर नंबर 5 तक हमने काफी कुछ डिटेल में बात की थी, और हमने लेयर प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ा था। हाँ, अच्छे से नहीं पढ़ा था, पर पढ़ा था कुछ 2-3 पॉइंट करके अच्छे से पढ़े थे हमने, जैसे कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है ना। हाँ, तो बात करते हैं ले चैटल प्रिंसिपल को। मैंने इसमें बताया था कि रिएक्शन कोशेंट से रिलेटेड होता है, सब कुछ रिएक्शन कोशेंट से ही होता है, सब कुछ चेकआउट करना होता है रिएक्शन कोशेंट से। रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, बैकवर्ड जाती है, क्या मतलब ये, मैंने कहा ये जो ले चैटल प्रिंसिपल है ना, इसका पूरा एप्लीकेशन ये है हमारे केमिस्ट्री में बीच में यूज क्या होता है कि भैया ये बताया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी। बात सिंपल सी है, आगे जाएगी या पीछे जाएगी। पर बात ये है ना कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं ना, जिनकी वजह से जज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि ये रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे आएगी। हाँ, बात सही है। इवन एडवांस के केसेस ऐसे आते हैं कि इसमें टफ पढ़ने जाता है। हाँ, ये बात से इसमें कुछ टाइप आते हैं, 5 या 6 टाइप आते हैं, 6 या 7 टाइप आते हैं, जिनको मैं डिस्कस करूंगा बेसिक्स लेके एडवांस तक। और हाँ, थोड़ा सा मैं ले चैप्टर की प्रिंसिपल पढ़ा चुका था, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ फिर से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, मैं 2-3 पॉइंट ही पढ़ाए थे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करता हूँ फिर से ना, और डिटेल में सारी चीज कवर करके इस लेक्चर को एंड करूंगा और इस चैप्टर को एंड करूंगा। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। ओके भैया, मेरा रिकॉर्डिंग है ना। ओके, तो हमने कहा स्टार्ट करते हैं ले चैटल प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है ना। क्या भैया, ले चैटल प्रिंसिपल। हाँ भैया, मैंने कहा क्या जानते हो उसके बारे में। मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, यही तो मुझे चाहिए। क्या मतलब भैया, मैंने कहा क्या था क्या नहीं था मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जब बेसिक से पढ़ाऊंगा एडवांस तक पढ़ाऊंगा, और मजा आने वाला भाई। डीप थ्योरी, जो इन डेप्थ थ्योरी ना, जो स्टोरी फॉर्म में एप्लीकेशन समझाऊंगा ना इनके, गजब लगेगा आपको। ठीक है, मैंने कहा कि क्या जानते हो। कुछ नहीं जानते, मुझे पता है। मैंने कहा तुम रिएक्शन के बारे में जानते हो। हाँ, मैंने कहा कोई एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा तुम रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में जानते हो, रिएक्शन क्वेश्चन और के बारे में जानते हो। हाँ भैया, लेक्चर नंबर 5 तक पहुंच गया, हम रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में जानते हैं और के बारे में जानते हैं। मैंने कहा बाबू, अगर मैं एक एग्जांपल लूं PCl5, हाँ जो कि गैस है, इसको मैं अगर इक्विलिब्रियम क्रिएट करूं किसके साथ भैया, PCl3 के साथ, हाँ जो कि ये भी गैस है, और एक Cl2 के साथ जो कि ये भी गैस है, मान लिया भैया। ठीक है, मैंने कहा ये एक रिएक्शन है मेरे पास। हाँ, मैंने कहा इसमें रिएक्शन क्वेश्चन और मुझे रिएक्शन क्वेश्चन समझाओ और इक्विलिब्रियम समझाओ। हाँ, अब मान लो कि अभी ये T इक्वल टू जीरो पे अभी ये इक्विलिब्रियम पे नहीं, कुछ ए मोल इसके हैं, कुछ जीरो और कुछ जीरो मोल इसके बने हुए, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। हाँ भैया, आपने कहा कि जो रिएक्शन कोसेंट होता है, आप समझाने का तरीका आपका कि भैया जो रिएक्शन कोसेंट होता है वो कुछ और नहीं होता है, वो के वाला ही फंक्शन होता है, के की तरह हम उसे लिखते हैं, वही वाला फंक्शन होता है। हाँ, वही वाला एक्सप्रेशन होता है भैया। हाँ, पर बात ये है ना, जो के होता है ना, वो टी इक्वल टू टी टाइम पे भैया, जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम बनता है हम उसी टाइम का एक्सप्रेशन के पे लिख सकते हैं। हाँ,
पर उसी एक्सप्रेशन को किसी और टाइम पे देखने का तरीका ही, उसी एक्सप्रेशन को किसी और टाइम पे देखेंगे, हाँ, तो उसे हम बोल देते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या मतलब भैया, मैंने कहा कि टी इक्वल टू, मान लो कुछ समथिंग टाइम पे टी इक्विलिब्रियम पे, हाँ, ये कुछ बन जाता है, हाँ, e माइनस एक्स, ये कुछ बनेगा x, ये कुछ बनेगा x, ये तो इक्विलिब्रियम हुआ। हाँ, मैंने कहा इसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा और जो इसके लिए एक्सप्रेशन होगा दोनों अलग अलग होंगे, हाँ, पर जो के का एक्सप्रेशन यहाँ के लिए होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ x, जो कि मतलब कि इसका है, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ x किसका, Cl2 का x, मान लो इसे a मान लो, b मान लो, c मान लो, ठीक है, a मान लो, b मान लो और c मान लो, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ c, हाँ, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन में, ठीक है। हाँ, आपने कंसंट्रेशन पुट करके आपने के की वैल्यू निकाला, जो कि Kc हुआ या Kp हुआ, जो भी आपने निकाला इसके लिए ठीक है भैया, आपने निकाला। पर भैया ये आपने जो निकाला वो टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ही निकाला, हाँ, यहाँ पे के की वैल्यू कुछ आई इसके बराबर है, हाँ, पर अगर यही एक्सप्रेशन आप इस टाइम के अलावा किसी और टाइम पे निकालते हो, हाँ, मान लो टी इक्वल टू जीरो पे निकालते हैं या टी इसके आगे का निकालते हैं, हाँ, मान लो हम टी इक्वल टू जीरो पे निकालते हैं, यहाँ पे जो निकालते हैं, हाँ, वो क्या होगा एक्सप्रेशन, जीरो, मतलब कि जो वैल्यू होगी जीरो कंसंट्रेशन है, हाँ, मान लो ये कंसंट्रेशन है, मोल नहीं, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, हाँ, मान लो कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे x पुट करोगे, यहाँ पे x पुट करोगे, यहाँ पे a माइनस एक्स पुट करोगे, ठीक है ना, ओके। मान लो ये हमने पूछा तो यहाँ पे क्या करोगे, जीरो, क्योंकि हम इस पे निकाल ले, हाँ, जीरो जीरो अपॉन में a, हाँ भैया ये जो एक्सप्रेशन है इस तरीके से ही निकाला मैंने, हाँ, पर बात ये है ना कि हमने किसी और टाइम पे निकाला है जो कि इक्विलिब्रियम के अलावा कोई टाइम है, हाँ, इस टाइम पे अगर हम एक्सप्रेशन निकालते हैं इसको बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट, क्यों बोलते हैं। मैंने काफी कुछ डिटेल में लेक्चर नंबर 2 में रिएक्शन क्वोशिएंट पढ़ा चुका हूँ, पर हाँ, लेकिन मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा समझा ही देता हूँ लेक्चर प्रिंसिपल को, अगर आप मान लो कोई नया स्टूडेंट है जो कि यहाँ से देख रहा है उसे समझ में आ जाए तो रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होते हैं, हाँ भी, तो इसे अगर मान लो ये केसी है तो ये मैंने केसी डिफाइन कर दिया, हाँ, इसे क्यूपी हुई होता है, हाँ, क्यूपी भी डिफाइन कर सकते हो जो कि मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, हाँ भैया। तो मतलब ये क्यू है, क्यूसी है और केपी है, क्या फर्क है इसमें, केसी और क्यूसी में क्या फर्क है भैया, थोड़ा सा बताओ। मैंने कहा जो क्यूसी होता है, हाँ, एट एंड में हर एक चीज को, हर एक समय को एक मकसद के लिए बनाया जाता है, मतलब कि हर एक इंसान अपने एक सपने को पाने के लिए आगे भागता दौड़ता है, हाँ भैया। मैंने कहा इस रिएक्शन को सबसे ज्यादा, ये रिएक्शन स्टेबल किस पे है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, हाँ, मैंने कहा सब कुछ क्या है, ये के है ना, तो ये जो क्यूसी है इसका मकसद ही है कि इसको के पास जाना है, हाँ, अभी मैंने किस पे निकाला है, इस पे निकाला है, तो अभी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी इसकी वैल्यू कुछ जीरो समथिंग आ जाएगी आसपास, हाँ भाई जीरो आ जाएगी समथिंग, मेरा जीरो आ जाएगी, हाँ भाई जीरो आ जाएगी, मेरा जीरो आ जाएगी, तो यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू क्या है भैया, क्यूसी की वैल्यू क्या है, कम है, और इसकी वैल्यू मान लो कुछ समथिंग आ जाएगी, कुछ वैल्यू तो आएगी, पर इसकी वैल्यू क्या है, कुछ ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके, हाँ भैया, जो केसी है इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके, हाँ भैया, तो मतलब क्यूसी कहाँ है केसी के, हाँ, अब मैंने कहा कि जो क्यूसी है उसके हमेशा मकसद ये है उसको केसी के पास जाना है, हाँ, क्या मैंने कहा कि जो क्यूसी है वो कहीं भी रहे, केमिस्ट्री में हमारे इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, जो क्यूसी कहीं भी रहे उसे हमेशा केसी के बराबर जाना है, केसी के इक्वल होना है, तब जाके वो स्टेबल बनेगा, हाँ भैया। तो ये जो क्यूसी रिएक्शन क्वोशिएंट है ये आगे जाएगा, हाँ, जब ये आगे जाएगा इसके बराबर होने के लिए तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। मान लो क्यूसी किसी रिएक्शन में हम इसके बाद का जो टाइम का निकालते हैं, हम ये जो एक्सप्रेशन निकालते हैं, तब जो वहां पे क्यूसी आता है, जो रिएक्शन क्वोशिएंट आता है वो तो के से भी ज्यादा आता है, हाँ भैया, वो तो के से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा आता है के से, हाँ, तब ये क्या करता है, क्यूसी आगे चला जाता है, तो क्यूसी क्या कहता है, उसका मकसद ये है उसको के पास जाना है, हमेशा बराबर जाना, तो वो क्या कहता है, बैकवर्ड आता है, रिएक्शन बैकवर्ड चलती है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा मैंने डीप एक्सप्लेनेशन दिए थे इसके बारे में, ये तो एक रफली ऊपर से मैंने दे दिया। तो मैंने कहा रिएक्शन क्वोशिएंट के बारे में समझे, हाँ भी समझ गए। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड हम किसके ऊपर से जज करते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट से जज करते हैं। पूरे इस लेक्चर पेज पर मैंने जितने केसेस बताऊंगा थोड़े से ऊपर नीचे करके थोड़ा सा डीप करके बढ़ाऊंगा, लेकिन एट द एंड में यही कहूंगा तुम्हें सब कुछ जज किसके बेसिस पर करना है, ये रिएक्शन क्वोशिएंट के बेसिस पर करना है, रिएक्शन क्वोशिएंट इस क्यू के बेसिस पर करना है। आई थिंक क्लियर है, हाँ भैया मेरा क्लियर। मैंने कहा काफी अच्छा, यही सब तो समझना था मुझे। मैंने कहा बस ना, अब स्टार्ट करते हैं केसेस कि कैसे हमें जज करने, क्या क्या केसेस होते हैं, किस फैक्टर जो होते हैं वो हमारे क्यूसी को अफेक्ट करते हैं। हाँ भाई, अब बात ये हुई, अब हमारे रिएक्शन में इस जो टॉपिक है इसमें क्या होगा, क्या होगा भाई, कैसे वैसे क्वेश्चन आता है। मैंने कहा कुछ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक रिएक्शन दिया रहेगा, हाँ, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन दिया रहेगा, हाँ भैया वो पहले से इक्विलिब्रियम पे है। हमने कहा वो रिएक्शन पहले से ही इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है भैया, ये पहले से ही इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या हुआ उसमें क्या करेंगे, कुछ चेंजिंग लाएंगे, क्वेश्चन वाली क्या करेंगे, उसमें कुछ चेंजिंग लाएंगे। क्या मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दोनों इक्विलिब्रियम पे है, हाँ, तो क्या करेंगे वो जो क्वेश्चन वाले होंगे इसमें चेंजिंग लाएंगे, कभी रिएक्टेंट में कुछ चेंज कर देंगे, कभी प्रोडक्ट में कुछ चेंज कर देंगे, कभी इनका प्रेशर बदल देंगे, कभी वॉल्यूम बदल देंगे, तो बोलेंगे अब बताओ इनका रिएक्शन
आगे जाएगा या पीछे जाएगा। अब तो मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देंगे, हाँ इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब कर देंगे, इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब कर देंगे, इनका जो क्यूसी होगा वो बदल जाएगा, जो क्यूसी होगा वो बदल जाएगा। मान लो बाबू यहाँ पे कुछ उन्होंने प्लस कर दिया, कुछ बोल दिया है, Cl2 मैंने ऐड कर दिया, Cl2 कुछ मोल ऐड कर दिया, तो मान लो Cl2 को मैंने x मोल ऐड कर दिया, हाँ x मोल ऐड कर दिया, हाँ मान लो Cl2 को x मोल ऐड कर दिया। तब ये जब रिएक्शन क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो पहले तो रिएक्शन क्वेश्चन इतना था, 0 आ रहा था भैया, लेकिन अब बोला है जो Cl2 है वहां पे मैंने x ऐड कर दिया, तो अब तो x अब तो 0 नहीं आ रहा, अब तो समथिंग आ रहा है, मतलब कि अब जो QC है, जो अब Q की वैल्यू आ रही है वो पहले से अलग आ रही है। हाँ, और हमें बताया गया है कि ये रिएक्शन, मान लो जब एग्जांपल बोला जाएगा कि ये रिएक्शन पहले से ही इक्विलिब्रियम पे है, मतलब भैया उस टाइम पे जो क्यूसी होगा भैया वो बराबर होगा भैया केसी के। ऐसे समझो क्यू जो क्यू होगा वो बराबर होगा के। हाँ भैया, तो अगर कुछ ऐड कर देंगे तो भैया ये तो मान लो ये के है और ये क्यू है, ये के है ये क्यू है, अगर मान लो कुछ ऐड कर देंगे तो इसमें वैल्यू किसकी बदलेगी भैया, जो के होता है उसकी वैल्यू हमेशा सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। आपने कई बार बताया, तो ये किसी भी वजह से के जो है वो बदल नहीं सकता, वो सिर्फ बदलेगा किसकी वजह से, वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से बदलेगा। हाँ भैया, पर ये जो क्यू है ये बदल सकता है, ये कंसंट्रेशन मोल्स या प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने से बदल सकता है, ये क्यूसी बदलता है, यही तो गेम है, इसी का गेम है। तो ये ऊपर नीचे कर जाएगा, ये डिस्टर्ब कर जाएगा, पहले तो इसको हमेशा बराबर होना ना के बराबर। हाँ भी, पर मान लो अगर मैंने Cl2 के मोल ऐड कर दिए तो क्या होगा, ऐड कर दिए तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ डिस्टर्ब हो जाएगा, ये तो कम हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा ना, कुछ तो हो जाएगा, बस इतना समझो। पर जब कुछ तो हो जाएगा तो ये फिर से क्या कोशिश करेगा, यार मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, फिर से इसके बराबर जाता हूँ, फिर से धीरे 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 फिर से बराबर जाता। मान लो अगर ये बहुत ज्यादा पीछे नीचे चला गया तो क्या करे, ऊपर आएगा, मतलब फॉरवर्ड जाएगा इसके बराबर। मान लो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो क्या करे, मतलब इससे ज्यादा चला जाएगा, बहुत ज्यादा इसका क्यूसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या करे, बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड आएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड चलना है, इसी को बोलते हैं रिएक्शन बैकवर्ड चलना। और नीचे से मान लो बहुत कम हो गया किससे, तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इसी को बोलते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जाना। आई थिंक क्लियर हो, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो डिस्टर्ब यहाँ पे क्या करेंगे, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, उसमें हम डिस्टर्बेंस करेंगे और उसी पे हम बेसिस करेंगे, जज करेंगे, क्या बताओ ये रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे आएगी। ठीक है भैया, ये तो आसान है, अगर हमें क्यूसी मिल जाए तो हम आराम से बता सकते हैं। मैंने कहा बाबू यही तो दिक्कत है, इस पे एडवांस क्वेश्चन बनते तो इसका मतलब ये आसान तो नहीं है। हाँ भैया, हाँ हालांकि 2-3 केसेस जो स्टार्टिंग है वो आसान है, पर जो अगला जो केसेस कुछ जो चौथा है, पांचवा छठवां केस होगा, जो एक कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें मैं इतना अंदर घुस जाऊंगा तो आपके अंदर खुद डाउट आने लगेगा, भैया ऐसा क्यों। पर डरना मत, बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ओके भैया, तो मैंने कहा ये सब होगा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भैया आपने कहा कि भैया कुछ समझ नहीं आया हमें, हमें भैया कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, चलो अब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है ना, अब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कसम खाई है बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो चिंता मत करो भाई, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, अभी नहीं समझ में आया भैया कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि एक बात सुनो, हाँ भी बताओ। मैंने कहा केस नंबर 1 लेते हैं। हाँ केस नंबर 1 क्या है भैया, मैंने कहा कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन चेंजेस चेंज। मैंने कहा कंसंट्रेशन चेंज करके देखते हैं क्यूसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्या आगे जाएगी, आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ये देखते हैं। ये हमारा केस नंबर 1 है, ठीक है भैया, हम समझते हैं। मैंने कहा कि बाबू देखो, हाँ मैं एक एग्जांपल के बेसिस पे सबको समझाऊंगा। हाँ, तो वो जो मेरा एग्जांपल होगा, वे जो होगा, मैं अप्रोच जो होगा वो अप्रोच सबके लिए सेम होगा, पर मैं जो सबको समझाऊंगा वो हम एक रिएक्शन के बेसिस पे समझाएंगे, एक एग्जांपल के बेसिस पे। समझिए नहीं भाई, मैंने कहा मैं समझाता हूँ। मान लो मैंने PCl5 लिया, हाँ PCl5 लिया, गैस लिया, PCl5 गैस, ये इक्विलिब्रियम बनाया किसके साथ, PCl3 के साथ। हाँ भाई PCl3 गैस के साथ, प्लस इक्विलिब्रियम बनाया किसके साथ, Cl2 गैस के साथ। हाँ भैया, मैंने कहा Cl2 गैस के साथ इक्विलिब्रियम बनाया। हाँ भैया, मैंने कहा पहला नंबर केस, हम रिएक्टेंट को चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को चेंज करते हैं, रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं। अब मान लो मैंने अब क्वेश्चन ने कहा कि एक इक्विलिब्रियम है, स्टेबलाइज है, यहाँ पे इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो क्यूसी है, हाँ जो क्यू है वो बराबर है के, जो क्यू है वो बराबर है के। आई थिंक सब कुछ क्लियर है, एक बार देख लें यार, नहीं तो कट आउट हो जाता है वीडियो। हाँ 14 मिनट हो गए। मैंने कहा क्या था बाबू, यहाँ पे जो PCl5 है, जो PCl3 है, हाँ ये गैस इसके बाद, मैंने कहा इस टाइम पे जो क्यू है वो के बराबर है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है, फाइनल इक्विलिब्रियम पे है, सब कुछ सही है। थोड़ा सा क्या किया क्वेश्चन वालों ने, क्या किया इसमें थोड़ा सा वो किया, गड़बड़ कर दिया, मतलब कि आप कहीं और देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, पीछे से PCl5 को ऐड कर दिया, उन्होंने रिएक्टेंट को ऐड कर दिया, रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, उन्होंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया। अब तुमसे कहा कि महाराज भाई 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 भाई, हाँ कुछ भी बोला तुमसे, तो जो तुम्हारा नाम था उसने कहा कि आप बताओ ये रिएक्शन क्या होगी, आगे जाके पीछे आएगी। तुमने कहा कि भाई एक सेकंड, हम इसका क्यू लिखते हैं, पहले इसका क्यू का एक्सप्रेशन लिखते हैं।
क्यू का। अगर मान लो क्यू बराबर है के, हाँ, तो जो क्यू का एक्सप्रेशन होगा के बराबर होगा। हाँ, बात तो सही, क्यू का एक्सप्रेशन के बराबर होगा। तो के का एक्सप्रेशन क्या है? मान लो ये ए मोल था इक्विलिब्रियम पे, हाँ, ये बी मोल था, ये सी मोल था, हाँ ठीक है, ये ए मोल, ये बी मोल, ये सी मोल था, ठीक है। तो तुमने के का एक्सप्रेशन लिखा, तुमने के का एक्सप्रेशन पहले लिखा है, तो यहाँ पे के का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? के का एक्सप्रेशन क्या गया? ये देखो मोल है, ये मोल है, हाँ, इसका वॉल्यूम मान लो 1 लीटर मान लो, वॉल्यूम वी मान लो, अभी वॉल्यूम ले लो वी। मैंने कहा कंसंट्रेशन लिखा जाता है ना, हाँ कंसंट्रेशन लिखा जाता है, हाँ भाई कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही तो लिखना है हमें, हाँ भाई कंसंट्रेशन यही सब लिखना है। कंसंट्रेशन ऑफ BCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ये। मैंने कहा बाबू ये मोल है, हाँ, तो हमें कंसंट्रेशन लिखना है, तो कंसंट्रेशन मोल को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है भैया? मोल्स बाय वॉल्यूम करना पड़ता है, हाँ। तो ये बी है, हाँ, ये बी है, बी वाई भी करेंगे, हाँ भैया। सी है, सी वाई भी करेंगे, हाँ भैया। अपॉन में ए मोल है, हाँ, ए बाई भी करेंगे, तो ये कंसंट्रेशन बदल जाएगा, हाँ भैया। ये मैंने के की वैल्यू लिखी, हाँ, के का एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, के का एक्सप्रेशन लिखा, हाँ। मैंने कहा जरा इस क्यू का एक्सप्रेशन लिखना है, तो जो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? तो ये भैया एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा बी सी बाई ए, बी सी बाई ए अपॉन में 1/v, एक v बचा ना, हाँ 1/v। ये एक्सप्रेशन है के का, हाँ। यहाँ पे क्यू का एक्सप्रेशन जरा लिखो भैया, वही तो होगा, अगर इस पे आप लिख रहे हो तो सेम होगा ना भैया, हाँ। तो b/v, हाँ भैया, c/v, हाँ भैया, अपॉन में a/v, हाँ भैया, यही तो होगा भैया, हाँ। वही कर करके भैया ये भी जो आएगा वो ये भी हो जाएगा bc/a अपॉन 1/v, यही होगा। अब देखो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे के बदल सेम है, हाँ। पर किया क्या गया? आपने कहा कि जो के है वो कुछ भी चेंज करो, के सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हाँ, वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, पर जो क्यू है वो चेंज हो सकता है हर चीज की वजह से। अगर यहाँ पे क्या किया, PCl5 उन्होंने ऐड कर दिया, रिएक्टेंट को ऐड कर दिया, रिएक्टेंट बढ़ा दिया उन्होंने, रिएक्टेंट इंक्रीज करने पे क्या होगा? रिएक्टेंट इंक्रीज करने पे क्या होगा? रिएक्टेंट इंक्रीज करने पे क्या होगा? यहाँ पे रिएक्टेंट इंक्रीज मतलब कि मोल्स बढ़ाएंगे भैया, हाँ। रिएक्टेंट इंक्रीज करने मतलब मोल्स बढ़ाएंगे, हाँ भैया, मोल्स बढ़ाएंगे। मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे, हाँ भैया। मोल्स बढ़ाएंगे तो मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, हाँ भैया। मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे, हाँ। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो छोटी है मतलब कि जो क्यू की वैल्यू है, हाँ, तो क्यू की वैल्यू वो कम हो जा रही है, हाँ भाई, क्यू की वैल्यू कम हो जाए, पर के की वैल्यू वहीं पे है, के की वैल्यू वहीं पे, तो क्यू क्या करेगा? के के पास जाने के लिए आगे जाएगा, ये फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा भैया, हाँ भाई। ये मैंने डिटेल में समझा है, एक्सप्लेनेशन दिया। कुछ बच्चे जो पढ़ चुके होंगे वो डायरेक्ट बोलेंगे भैया क्या बात है भैया, अगर यहाँ पे हम सीधे देख रहे हैं, अगर ये बढ़ाएंगे भैया, अगर हम बढ़ा रहे हैं इसे, हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भैया वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मोल बढ़ा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो पूरा देख रहे हैं क्यूसी कम होगा, डायरेक्ट बता देंगे। इतना सॉल्व करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, इतना सॉल्व करने की उन्हें जरूरत नहीं। और कुछ लोग डायरेक्टली याद करेंगे, अगर हम रिएक्टर में कुछ बढ़ाते हैं तो वो आगे ही तो जाएगा फ्लो करके, मतलब कुछ लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट समझते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो मैंने ये सब ऐसे करके बताया आपको, डिटेल में बताया, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए किया, तो इतना स्ट्रेस मतलब कि इतना सब कुछ करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भैया। अगर मान लो मैंने रिएक्टेंट को कम किया, रिएक्टेंट को कम कर दिया, अब क्या होगा? अगर भी आप रिएक्टेंट को कम कर रहे हो, हाँ, ए में से कुछ मोल्स निकाल ले रहे हो, हाँ, तो क्या होगा? वॉल्यूम आप कम करोगे, वॉल्यूम कम करोगे भैया तो ओवरऑल वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी भैया, ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी भैया, जो क्यू होगा भैया बड़ा हो जाएगा, क्यों भैया? के से बड़ा हो जाएगा, क्यों भैया? के से बड़ा हो जाएगा, तो के क्या, जो क्यू होगा वो नीचे आएगा, मतलब पीछे आएगा, के के बराबर आएगा, तो बैकवर्ड चलने लगेगा रिएक्शन। तो आई थिंक इसका भी लिख लेना, अगर रिएक्टेंट कम किया जाए तो क्या होगा? रिएक्टेंट कम किया जाए तो क्या होगा? बैकवर्ड चलने लगेगा, बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगी। आई थिंक क्लियर हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगेगी। आई थिंक ये क्लियर हुआ, हाँ भैया, ये सब क्लियर हुआ। मैंने कहा कि अगर प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाए तब क्या होगा? अगर यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया जाए, अगर यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हो, हाँ, मतलब मोल्स ऐड कर रहे हो, हाँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐड करोगे भैया, मोल्स ऐड करोगे, हाँ, देखो एक तरीके से और आप समझ सकते थे, एक तरीके से और समझाना था, ये तो सही है सब कुछ। अगर आपने ए को ऐड किया, हाँ, ए को ऐड किया, आप ये ऐड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर नीचे वाला वैल्यू बढ़िया होगा तो ऊपर वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो मतलब ओवरऑल ये छोटा होने लगेगा, ठीक है। तो छोटा होने लगेगा, क्यू पीछे चला जाएगा, क्यू पीछे चला जाएगा कि कंपेयर में, तो आगे जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे बोल रहा है कि हमने सी को बढ़ाया, सी का जो मोल है उसको इंक्रीज किया, तो आप ऐसे देखो, अगर सी का मोल इंक्रीज किया, सी का मोल इंक्रीज किया, सी का मतलब ऊपर वाला वैल्यू सी और बढ़ेगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ेगी, तो भैया जो क्यू है वो क्यू बढ़ेगा, क्यू एज कंपेयर किसके भैया? के बढ़ेगा, तो आगे चला जाएगा के, तो उसे पीछे आना होगा, क्योंकि उसका रोल ही है, उसका मकसद ही है, तो पीछे आएगा तो वो बैकवर्ड चलने लगेगा।
आई थिंक क्लियर। तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज करूँ तो आप समझ सकते हो। हाँ, मैं प्रोडक्ट में कोई चेंज करूँ समझ सकते हो। हाँ भी समझ सकते हो। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, एक पॉइंट लिखना, एक पॉइंट लिखना। कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्टेंट के चेंज करने से क्यों बदलता ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट को चेंज करने से क्यों बदलता ही नहीं। क्या मतलब कि सॉरी, ऐसे समझना, ये पॉइंट ऐसे लिखना। कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्टेंट को चेंज करने से रिएक्शन क्वेश्चन में कोई चेंज होता ही नहीं। क्यू को चेंज करने से रिएक्शन क्वेश्चन में कोई चेंज होता नहीं। क्या मतलब भैया, अगर आप ए को चेंज कर रहे हो, हाँ, रिएक्शन क्वेश्चन में चेंज आएगा भैया। क्या मतलब, अगर आप ए को चेंज कर रहे हो तो रिएक्शन क्वेश्चन में चेंज आएगा। आप ये कह रहे हो भैया हमने के रिएक्शन क्वेश्चन में चेंज आएगा, ये हमें पता है, अगर लेकिन आप कह रहे हो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको लिख लेना, ठीक है। आप लोग इसको पूरा इरेज कर दो। देखा, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा क्या कहा बाबू, एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। और देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी तक मैंने क्या कहा, रिएक्शन को बढ़ाते थे, अभी रिएक्शन को बढ़ाते थे। सॉरी, रिएक्टेंट में अगर हम मान लो ए को बढ़ाए, हाँ ए को बढ़ाया मैंने, हाँ ए को बढ़ाने से क्या है, नीचे वाला जो टर्म ए था वो बढ़ गया था, वो बढ़ गया था, मतलब ओवरऑल क्यू जो है वो कम हो गया था। अब क्यू कम हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। हाँ मैंने इतना बताया। हाँ मैंने वो जो, अब आप क्या करोगे, आप याद कर लोगे। तो भैया रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। आप याद कर लोगे। मैंने कहा हाँ ना, आपको वो याद नहीं करना है, क्योंकि वो मैंने बताया था सिर्फ जो PCl5 जो रिएक्शन था मैंने उसके लिए बताया था, ठीक है ना। अगर कोई और रिएक्शन आ गया आपके सामने, कोई और आ जाए, तो उसके हिसाब से आप उसका क्यों लिखना, तो वहां पे देखना ए को चेंज करने से क्या हो रहा है, बी को चेंज करने से क्या हो रहा है, सी को चेंज करने से क्या हो रहा है, डी के चेंज करने से क्या हो रहा है। तो आप मतलब कि आप इतना तो बेवकूफ नहीं हो, आप इतना समझदार हो ना कि मैंने वो जो एक रिएक्शन लिखा था उसके बेसिस पे सब कुछ डिफाइन करके लिखा था। मैंने उस रिएक्शन का मैंने क्यों डिफाइन किया था। हाँ, तो अगर कोई और रिएक्शन होगा तो उसका क्यों आया होगा। जैसे कि ये मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने इसका रिएक्शन लिखा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस लिक्विड, सॉरी CO2 गैस। मैंने कहा एक ये लिखा, अगर मैंने ये एक्सप्रेशन नहीं लिखा तो देखो वो रिएक्शन ये रिएक्शन अलग अलग है। अगर मैं इसका क्यों लिखूं, इसका क्यों अगर मैं लिखूं, अगर इसका क्यों लिखूं तो कैसे लिखोगे, इसका क्यों कैसे लिखोगे भैया। हमें पता है क्यू में या के में सॉलिड नहीं आते, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड नहीं आते। मैंने कहा हाँ बात सही, क्यू में और के में, के एक्सप्रेशन में या क्यू के एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड नहीं आते। और यहाँ पे क्यू और के बराबर है, अगर इक्विलिब्रियम है यहाँ पे क्यू के और के बराबर होगा। हाँ भैया, तो यहाँ पे जो होगा भैया कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस के बराबर होगा भैया। जो CO2 गैस है ये तो सॉलिड है भैया, ये तो सॉलिड है भैया, तो हम इन सबको एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे भैया। सारी चीजें बता चुका हूँ। हाँ भैया बता चुके, बहुत पहले बता चुके हो। तो ये सब एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। तो CO2 के एक्सप्रेशन में जो क्यू आया, क्यू के एक्सप्रेशन में क्या आया, CO2 आया। तो भैया जो क्यू है वो हमें, जो कि के बराबर है, हाँ जो भैया क्यू है ये के है, ये जो क्यू है भैया ये सिर्फ चेंज हो सकता है कैसे, CO2 के कंसंट्रेशन चेंज करने के बावजूद। मैं CO2 के कंसंट्रेशन चेंज करोगे तभी जाके चेंज होगा। इसके अलावा अगर आप रिएक्टेंट में अगर इसको बढ़ा रहे हो भैया कोई मतलब नहीं, अगर इसको बढ़ा रहे हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब इसके एक्सप्रेशन में है ही नहीं, क्योंकि ये सब इसके एक्सप्रेशन में है ही नहीं, तो चेंज कहां से होंगे। आई थिंक क्लियर। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब प्योर सॉलिड है प्योर लिक्विड है। मैंने कहा था प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो होते हैं वो सॉलिड, वो केसी और केपी या जो क्यूसी और क्यूपी होता है इन सब में नहीं आते। पहले ही बताया था मैंने, केसी में नहीं आते, और केसी से डिफाइन है केपी, तो केपी में कहां से ही आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि के टर्म में जो प्योर सॉलिड है प्योर लिक्विड नहीं आते। भैया बता दो क्यों नहीं आते। अरे मैंने एक्सप्लेनेशन इसका भी दिया था ना डिटेल में कि इनके जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहते हैं। मोल्स इनके बदलते हैं, मानता हूं मोल्स बदलते हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहते हैं। वो मैंने समझाया था, क्यों समझा था मींस क्या एक्सप्लेनेशन था मैंने दिया था यार, लेक्चर नंबर 2 जाके देखना उसे, ठीक है ना। तो मैंने बस इतना कहा प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड नहीं आता, ठीक है भाई। तो इसके एक्सप्रेशन में क्या है, CO2 आया। मैंने कहा सिर्फ CO2 के चेंज करने से ये के और क्यू बदल सकता है। हाँ भाई इसके बदल मींस इसको चेंज करने से ये बदल सकता है। आई थिंक क्लियर हो। हाँ भाई, तो मैं समझदार हूँ, इतना तो समझ गया हो ना कि रिएक्शन देख के हम पता लगाएंगे कि क्या क्यू में क्या क्या चेंज मींस क्या क्या चेंज करने से क्या क्या चेंज होगा। हाँ भाई, तो ऐसा ही नहीं देख के याद कर लेगा कि रिएक्टेंट बदलेगा तो रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, तो याद मत करना कुछ, ठीक है। तो हम तुम्हें क्या है, कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा तो उसका तुम क्यू डिफाइन करना, क्यू लिख रहा, क्यू का एक्सप्रेशन लिखना जो कि के बराबर होगा, और फिर देखना कि जो क्यू है वो बढ़ रहा है घट रहा है, उसके हिसाब से जज करना कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ठीक है ना। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बदल रहा हो जो कि एक्सप्रेशन में हो भी ना। समझे, आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भी समझ गया।
पॉइंट नंबर 1 था, ठीक है ना। हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये तो नॉर्मल सी बात है, बेसिक बातें सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि पहली पॉइंट नहीं बताओगे तो आगे कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को बदलें तब क्या होगा? इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को बदलें तब क्या होगा? अब देखते हैं उसका कि वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हुआ। मैंने बता दिया ना वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा, लेकिन फिर देखते हैं। अगर मैंने PCl5 लिया, PCl5 आपने गैस लिया, फिर आपने लिखा PCl3 गैस ली, PCl3 हाँ गैस बना, हाँ भैया, उसके बाद आपने Cl2 गैस बनाया, हाँ ठीक है भैया। इसका अगर मैं क्यों लिखूँ, डिफाइन करूँ तो क्या होगा भैया? अगर मान लो A मोल है, B मोल है और C मोल है, क्या हो जाएगा भैया? BC/A/1/V। अभी तो आपने लिखा था ये Q, हाँ भैया ये हो जाएगा, हाँ ये QC है। हाँ, अगर मैं इसे QP के टर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा? QP के टर्म में क्या लिखोगे? तो QP के टर्म में क्या होता है भैया? QC और QP का जो रिलेशन था वो मैंने पढ़ाया था, ये रिलेशन था ना। हाँ, अगर केपी लिखना है, मतलब केपी जगह मैंने क्यूपी लिखा है, ठीक है। तो क्यूसी क्या गया? BC/A/1/V। हाँ, और इंटू RT पावर डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है यहाँ पे भैया? डेल्टा जी 1 2, 1 2 और 1, मतलब 2 - 1 1 आया भैया, 1 आया, डेल्टा जी 1 आया। तो भैया RT मतलब RT से मल्टीप्लाई कर देंगे तो RT ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। आगे समझ में आया? हाँ, ये सब तो बेसिक बात है, ये सब समझा चुके हैं, ठीक है। तो ये लिखा मैंने QC और KP, हाँ भैया। तो मैंने कहा कि अभी के लिए मैं ये तुम्हें लिखना बताया है, पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इसी से समझते हैं। हाँ भैया, मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊं, वॉल्यूम को इंक्रीज करूं तब क्या होता है भैया? अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज करो इस रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, अगर कोई और रिएक्शन होगा तो हम वहाँ पे फिर से लिखेंगे। बाई चांस मान लो कोई और रिएक्शन हुआ, वहाँ पे वॉल्यूम का टर्म ऊपर आया, कुछ ऐसा भी हो सकता है। वॉल्यूम का टर्म ऊपर आके स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, ऐसा भी हो सकता है। या नीचे होता है, नीचे हो और स्क्वायर में हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमें जज करना कि वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, उसके साथ क्या क्या होगा। अभी देखो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए अब वॉल्यूम यहाँ पे नीचे, हाँ बोला वॉल्यूम बढ़ाओ। अगर बाबू ये बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल ये टर्म छोटी हो जाएगी, हाँ छोटी हो जाएगी, मतलब ओवरऑल क्यू हमारा छोटा हो जाएगा, हाँ। तो क्यू हमारा क्या होगा? कम होगा एज कम्पेयर टू केसी। तो क्या करेगा ये? क्यू हमारा कम हो जाएगा कंपेयर टू केसी, के कंपेयर में क्यू कम हो जाएगा। तो क्या करेगा? ये आगे जाएगा उसको उसके बराबर होने के लिए, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन शो करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन शो करेगा। हाँ, अगर मान लो वॉल्यूम कम किया मैंने इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तब क्या होगा भैया? क्यू बढ़ेगा भैया, तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन शो होगा भैया, बैकवर्ड डायरेक्शन शो होगा भैया। अरे क्लियर हो? हाँ भैया, मैंने कहा ये सिंपल सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2, ठीक है समझ आए? हाँ भैया, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देखना प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। हाँ प्रेशर, ये सब आसान है। असली कहानी तो पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट होती है, पॉइंट नंबर 4 से। हाँ भैया, हाँ भैया चलो, मैंने कहा इसके लिए, मैंने कहा वही लिखो PCl, क्या लिखे? PCl5 हाँ गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसके लिए क्या था क्यू? इसके लिए क्यू ये था भैया BC/E 1/V था, हाँ 1/V था। तो उसके लिए जो और भी लिख सकते थे वो क्या था? BC/A RT/V था, हम ये भी लिख सकते थे, हाँ ये लिख सकते हैं, हाँ भैया। तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर मैंने बढ़ाया, मैंने प्रेशर मैंने बढ़ाया। सुनो मेरी बात, प्रेशर बढ़ाने का क्या मतलब है भैया? प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये है कि वॉल्यूम का कम करना। क्या मतलब? मैंने कहा एक कंटेनर है, हाँ भैया एक कंटेनर है, मैंने इसमें प्रेशर बढ़ाया, मैं इसको अगर कंटेनर है, हाँ इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, हाँ एक पिस्टन लगा हुआ है। अगर मैं इसको दबाऊंगा, तो इसका वॉल्यूम अभी क्या है? अभी इसका वॉल्यूम जो है वो V है, अभी इसका वॉल्यूम क्या है? V है। अगर मैं इसको दबाऊंगा, हाँ मान लो मैंने आधा दबा दिया पूरा, हाँ तो इसके अंदर का प्रेशर एज कम्पेयर टू पहले, अब क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन देखो वॉल्यूम तो V/2 हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया ना। वॉल्यूम कम मतलब कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन में अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है ओवरऑल, मतलब कि अगर ये कम हो जाएगा मतलब क्यों बढ़ जाएगा भैया? क्यों बढ़ जाएगा भैया? क्यों बढ़ जाएगा भैया? आगे चला जाएगा तो पीछे आना पड़ेगा उसे, मतलब बैकवर्ड शो करेगा भैया, बैकवर्ड डायरेक्शन शो करेगा भैया। आई थिंक क्लियर? समझ में? सिंपल सी बात थी। हाँ पर मैंने कहा एक और मेरी बात सुनना,
अगर मैं रिएक्शन करूँ ए गैस प्लस बी गैस सी गैस डी गैस, ये बात देख लें क्लियर है सब कुछ, दिख तो रहा है ना बाबू अच्छे से। हाँ ठीक है 30 मिनट हो गए। ठीक है, मैंने क्या कहा भैया, मैंने क्या कहा कि ए गैस बी गैस सी गैस डी गैस। हाँ भैया, मैंने कहा कि ए बी सी डी मोल हैं इसके सबके। हाँ भैया ठीक है, तो इनका जो क्यू होगा वो क्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा, सी डी अपॉन में ए बी। हाँ कि और बाई वी जो वी वी होंगे वो सब तो कट जाएंगे ना, इसका वी से इसका वी से कट जाएगा। हाँ भाई यहाँ पे वॉल्यूम का कोई टर्म ही नहीं है। हाँ वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं है, सब कुछ कट जाएगा, कैंसिल था, टर्म था पर वो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, बस ये हुई बात। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इनका अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा भैया, अगर आप इनका प्रेशर बढ़ाओगे ना हाँ तो वॉल्यूम कम होगा। मैंने कहा वॉल्यूम टर्म है नहीं, वॉल्यूम का टर्म ही नहीं, पर भैया देखो वॉल्यूम का टर्म है नहीं पर था, वो तो कट हो गया ना। वॉल्यूम का टर्म था वो तो बाई चांस ये है कि ऊपर और नीचे का वैल्यू सेम था तो कट हो गया। वॉल्यूम का टर्म था तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। हाँ भैया वॉल्यूम कम होगा। अगर ये वॉल्यूम कम हो रहा है ना, हमें पता है भैया वॉल्यूम और मोल्स का, सॉरी कंसंट्रेशन, वॉल्यूम और मोल्स और कंसंट्रेशन का इनका जो रिलेशन है अभी पता है आपको? मैंने कहा नहीं पता भैया। अगर वॉल्यूम कम होगा ना तो कंसंट्रेशन इनका चेंजेस होंगे, कंसंट्रेशन जो भी होगा इनका जो कंसंट्रेशन होगा वो चेंज होगा भैया, कंसंट्रेशन का चेंज होगा भैया। मैंने कहा कंसंट्रेशन चेंज होगा। हाँ मैंने कहा अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो इनके मोल्स भी चेंज होने चाहिए, नहीं है मोल्स चेंज नहीं होंगे। याद रखना यहाँ पे प्रेशर को मैं बढ़ाया, मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, इतना तो पता है आपको। हाँ और उसके बाद मैंने कहा कि कंसंट्रेशन चेंज होंगे इनके ए बी और सी और डी के कंसंट्रेशन चेंज होंगे पर इनके मोल्स चेंज नहीं होंगे। भैया मोल्स चेंज क्यों नहीं होंगे? मैंने कहा वो जाए तुम ये देखना इनका डेल्टा एन जी निकालना, डेल्टा एन जी एक दो, डेल्टा एन जी मतलब समझते हो गैसेस प्रोडक्ट के मोल्स को सब्ट्रैक्ट इस प्रोडक्ट के मोल्स और माइनस कर देना रिएक्टेंट के मोल्स के। मैंने एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, दो माइनस दो, दो यहाँ पे टोटल, दो यहाँ पे, दो माइनस दो, डेल्टा एन जी क्या आया? डेल्टा एन जी यहाँ पे 0 आया। अगर डेल्टा एन जी 0 तो इसका मतलब क्या है भैया? ये मोल्स जो हमारा इस मैं डेल्टा एन जी 0 आता है भैया, इसका मतलब ये है भैया मोल्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा है भैया, मोल्स कांस्टेंट है भैया। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ भैया मोल्स कांस्टेंट है पर यहाँ पे कंसंट्रेशन बदल रहा है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो आप बता दोगे ना? हाँ बता देंगे। हाँ बता देंगे। काफी अच्छा, मोल्स यहाँ पे बदल नहीं रहे, कंसंट्रेशन बदल रहा है। कुछ दिमाग में था या दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं भूल गया, बोलने बताने वाला था। इतना समझ आ रहा है? इतना समझ में आया ना? हाँ भैया मैं डेल्टा जी निकालना था। हाँ भैया तो कंसंट्रेशन बदल रहे हैं फिर मोल्स कांस्टेंट है। हाँ तो अगर मैंने कहा कि अगर मोल्स कांस्टेंट हो जाते हैं, यहाँ का मोल यहाँ की मोल यहाँ की मोल यहाँ पे मोल सब मोल्स कांस्टेंट हो जाते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम का जो शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम का शिफ्ट जो होता है वो दिखने को नहीं मिलता। देयर इज नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, देयर इज नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, नो शिफ्ट। तो यहाँ पे ये समझ तो इक्विलिब्रियम का शिफ्ट भी नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन बदल रहा है और मोल्स कांस्टेंट है। मोल्स इक्विलिब्रियम का शिफ्ट किसकी वजह से नहीं हो रहा है भैया? क्योंकि मोल्स कांस्टेंट है, इसी वजह से इक्विलिब्रियम का शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना? हाँ भैया आई थिंक क्लियर हुआ। एक पॉइंट नंबर 2 था वो बेसिक सब बात थी, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 2 नहीं, पॉइंट नंबर 3 था ना ये। हाँ क्योंकि जो दूसरा था वो वॉल्यूम का था। मैंने कहा ये क्लियर हुआ। हाँ अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट है इनर्ट गैसेस ऐड करने में क्या होता है। कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, दो टाइप के ये भी हो जाएंगे। सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब जो ये वाला पॉइंट है थोड़ा सा और ध्यान से सुनना, ये पॉइंट नंबर 4 था। इसमें क्या होगा, कुछ मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ मोल्स को ऐड करेंगे और वो मोल्स कैसे रहेंगे पता है? वो इनर्ट गैस में रहेंगे, ठीक है ना? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना।
एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक टाइम था जिसमें से इनर्ट गैस का एडिशन चल रहा था, ठीक है। इनर्ट गैस का एडिशन चल रहा था तो हमने वहाँ पे ये देखा केमिस्ट्री में, जब मैं केमिस्ट्री की दुनिया में गया तो वहाँ पे देखा इनर्ट गैस का एडिशन भी होता है यहाँ पे। हाँ, तो मैं वहाँ से ये केस सीखा। पर मैंने वहाँ पे एक केस में ये सीखा कि वहाँ पे जब ये लोग ऐड करते हैं ना, हाँ, इनर्ट गैस ऐड करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ कंडीशन लगाते हैं। कभी कभी वो लोग प्रेशर को कांस्टेंट करके तब इनर्ट गैस डालते हैं। हाँ, दूसरा क्या होता है, कभी कभी वो लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट करके तब इनर्ट गैस डालते हैं, ठीक है। मेरे मन में भी डाउट आया है, कैसा डाउट आया, जब वो जो कांस्टेंट वॉल्यूम में जब इनर्ट गैस ऐड कर रहे थे ना, मेरे मन में थोड़ा सा डाउट आया। वो डाउट शायद आपके मन में आए या ना आए, और मैं क्लियर जरूर करूंगा, ठीक है, अभी नहीं। पर मैं कहता हूं चलो ठीक है, मैंने कहा कि मैं एग्जांपल लेता हूं, कौन सा ले लो, पीसीएल 5 ले लो, पीसीएल 5 एग्जांपल ले लो, पीसीएल 3 गैस प्लस Cl2 गैस, सारी गैसेस है, ओके। इनका जो क्यू है, इनका जो क्यू होगा वो क्या होगा, मान लो ए मोल, बी मोल, सी मोल, तो ये बी सी बाई ए हो जाएंगे, अपन में 1 बाई बी हो जाएंगे। हाँ ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, सब कुछ प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर है। हाँ ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये इनका क्यू था, हाँ ये एक रिएक्शन थी, हाँ ये इक्विलिब्रियम पे स्टेबलाइज था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इनका जो क्यू था ये क्यू डिफाइन हुआ। अब मेरे मन में खुरापात आया, मतलब मेरे मन में नहीं, उन लोगों को खुरापात आया केमिस्ट्री की दुनिया में, ये कुछ लोग जो वर्कर थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया कि जो ये रिएक्शन चल रही थी उसमें मोल ऐड कर दिया। क्या ऐड, वो मोल, कुछ मोल ऐड किए। मैंने पूछा भाई ये मोल कौन सा है, बोला ये इनर्ट गैस है। मैंने कहा ये इनर्ट गैस है, हाँ, मतलब कि जो इनके मोल्स हैं इनके अंदर जाके रिएक्ट तो नहीं करेंगे, हाँ कह रहे नहीं, इनके अंदर जाके रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मतलब ये साबित हो गया, मतलब ये प्रूफ हो गया कि इनर्ट गैसेज जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, मतलब इस रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि कुछ ज्यादा कुछ खास इफेक्ट नहीं डालेंगे। हाँ इतना तो बात सही है। उन्होंने क्या किया, ऐड किया इनर्ट गैस ऐड किया। हाँ, उन्होंने मान लो ए बी सी, हाँ उन्होंने क्या किया, ऐड किया, क्या उन्होंने बोला एक डी मोल इनर्ट गैस ऐड किया, उन्होंने डी मोल ऐड कर दिया। मान लो ए बी सी मोल थे सबके, हाँ उन्होंने डी मोल इनर्ट गैस डाल दी। मैंने कहा कि पहले मोल्स कितने थे, ए बी सी टोटल मोल्स पहले कितने थे, टोटल मोल पहले कितने थे, पहले थे ए प्लस बी प्लस सी, इतने मोल्स थे, ए बी सी थे। हाँ, अब क्या हुआ, इनर्ट गैस बाद क्या हो गया, एक और मोल आ गया डी मोल, ए बी सी डी, अब टोटल मोल इतने हैं। मतलब यहां पे जो मोल है वो बढ़ गया, और हमें पता है अगर मोल बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। हाँ भाई, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। मैंने कहा कि इसका तो जो क्यू का एक्सप्रेशन है, हमें तो क्यू देखना है ना कि क्यू क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, उसी से हम रिएक्शन को जज कर पाएंगे कि रिएक्शन आगे जाएगा पीछे जाएगा। जब मैंने देखा कि वॉल्यूम बढ़ गया, तो जब मैं इस पे आया देखा यहाँ पे 1/v है, v तो नीचे है इस रिएक्शन के लिए। मान लो किसी और रिएक्शन के लिए v कहीं होता तो मैं पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन v इज इन द रेसिप्रोकल वे, रेसिप्रोकल, ठीक है। मैंने कहा ये v जो है यहाँ पे है, ठीक है, v यहाँ पे है, हाँ तो v यहाँ पे है, तो वॉल्यूम बढ़ गया। अगर ये बढ़ जाएगा ओवरऑल, तो ओवरऑल क्या होगा भैया, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो क्यू जो होगा वो गिर जाएगा, क्यू वैल्यू छोटी हो जाएगी। हाँ भैया, क्यू की वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर क्यू छोटा हो जाए और के तो आगे, तो उसे आगे जाना पड़ेगा, मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। हाँ भैया, तो रिएक्शन क्या करेगी, फॉरवर्ड चलेगी। गुड, एट कांस्टेंट ये था वो, ठीक है। ठीक है ना, हाँ तो पता ही ना कि ये मोल्स ऐड किए गए किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। सॉरी मैंने बताया नहीं, सॉरी मैंने ना ये एट कांस्टेंट प्रेशर वाला टर्म है, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर वाला समझाया आपको। जब मैंने प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सब क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर एट टेम्परेचर को बदला नहीं गया, ठीक है। टेम्परेचर को अगर बदल देंगे तो के की वैल्यू बदल जाएगी ना, तो उसका अलग होगा एक
मीन्स उसका एक अलग है, तो ये पॉइंट नंबर कुछ अलग होगा, 7 होगा, उसका 6 होगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा टेम्परेचर बदलने से क्या होता है। पर अभी के लिए क्या हुआ, एट कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर इन दोनों पे मैंने सिर्फ वॉल्यूम दिखा, क्योंकि मोल्स को ऐड किया वॉल्यूम बदल गया। हाँ भैया, एट कांस्टेंट प्रेशर एक्चुअली में ऐसा था, थोड़ा सा और समझो, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है। हाँ, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। हाँ, पर एक्चुअली जब वॉल्यूम बढ़ रहा था ना तो प्रेशर को कम होना चाहिए था, पर एक कंडीशन आ गई कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर जो है, प्रेशर पहले जो था उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। इस प्रेशर अगर उतना ही रहेगा, हाँ, तो उस पे अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तब क्या होगा, तो वही चीजें मैंने इसमें समझाई। आई थिंक क्लियर हुआ, ये सब चीजें बकवास है, मैं समझा दिया आपको जो एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें मेरे, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो अब क्या कहते हैं अगला, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें मुझे भी डाउट आया था, इसमें तुम्हें भी डाउट आएगा, नहीं आएगा तो मैं ला दूंगा, ठीक है ना। जरा मुझे इसमें बताना, एक एग्जांपल देता हूँ इसी केस में, ठीक है। पहले केस लो अभी, एट कांस्टेंट प्रेशर ही वाला टाइम समझा, तो प्रेशर वाला, ठीक है। प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर मैंने लिया, ए गैस प्लस बी गैस इक्विलिब्रियम बनाया है, सी गैस लेते हैं प्लस 2D गैस। अब इसके साथ बताओ क्या होगा भैया, हम इसका क्यू की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, मैंने कहा क्यू की वैल्यू निकालो भैया, क्यू की वैल्यू, हाँ, सी बाई वी अपॉन में डी बाई वी, हाँ, अब स्क्वायर जाएगा क्योंकि स्टोइसियोमेट्री है, अपॉन में ए बाई वी, हाँ, मीन्स ए बी सी डी सबका मूल है, हाँ भैया, ए बस सी और ये बी बाई वी, हाँ भैया, ठीक है भैया। तो ये भी और स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सी डी स्क्वायर अपॉन में ए वी, हाँ, ये बचेगा, अपॉन में एक वॉल्यूम बचेगा ना। हाँ, तो देखो एक यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म है कि नहीं टर्म, हाँ, तो ये वॉल्यूम टर्म अपॉन में तो उधर चला जाएगा, हाँ भैया, वॉल्यूम कट जाएगा ना, हाँ, वॉल्यूम एक वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का टर्म होगा, हाँ, तो इसमें भी वॉल्यूम ऊपर आया, नीचे आया वॉल्यूम। अब बताओ यहाँ पे अगर मैंने इनर्ट गैस ऐड किया, तो मतलब कि अब तो पता हो जाएगा कि इसका क्यू अलग आएगा, तो इसका क्यू के हिसाब से वॉल्यूम अभी नीचे आ रहा है। तो मैंने अगर इनर्ट गैस ऐड किया, पहले मोल कितना थे, पहले मोल कुछ एबीसीडी थे, अब मोल टोटल मोल कितने हो जाएंगे, ए बी सी प्लस डी प्लस ई मोल, मैंने ई मोल इनर्ट गैस ऐड किया, अब तो इतने मोल हो गए, मैंने मोल्स बढ़ाया है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैंने वॉल्यूम बढ़ाया है। हाँ, अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो ओवरऑल क्यू क्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, क्यू कम हो जाएगा तो ये फॉरवर्ड चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। तो आई थिंक क्लियर है सब कुछ। हाँ, एक बार फिर से हो गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला टर्म सिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो तैयार हो जाए, थोड़ा सा कॉपी पेन नीचे रख देना, ठीक है ना। चौथा कैसे था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इनर्ट गैस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वही ले लूं जो अभी एक में से एक सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं, जो एबीसीडी प्लस 2D था, एबीसी प्लस 2D था, वही ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, ए गैस प्लस बी गैस इक्विलिब्रियम है सी गैस के साथ प्लस 2D गैस के साथ। आई थिंक क्लियर हो। हाँ, तो यहाँ का जो क्यू है, यहाँ का जो क्यू है, आपने क्यू कैसे लिखा, ये यहाँ का क्यू हमने लिखा था सी डी स्क्वायर अपॉन में ए बी अपॉन 1/v करके आया था, कुछ ऐसा आया था भैया, हाँ, ऐसा आया था। तो अगर इसे आर टी के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, आर टी के टर्म में, मतलब कि क्यूपी के टर्म में, ये तो कैसे था। हाँ, अगर मैं क्यूपी लिखूंगा तो कैसे हो जाएगा, सी डी स्क्वायर अपॉन में ए बी अपॉन में आर टी बाई वी हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2, 3 2 मैंने 1 होगा, आर टी की पावर 1 आएगा, ठीक है भैया। क्यूपी ऐसा आया। हाँ, मतलब क्यूपी और किसी के रिलेशन से मैंने ये लिख दिया ना, आई थिंक ये तो डाउट नहीं होगा ना कोई। हाँ भैया, मैंने इतना लिख दिया। हाँ, अब क्या हुआ, क्यूसी आया, अब क्या हुआ, ऐड किया गया, ऐड कुछ ए बी सी डी, कुछ ई मोल इनर्ट गैस, ठीक है भैया, कुछ ई मोल इनर्ट गैस ऐड किए गए। हमने कहा अब क्या होगा भैया, टोटल मोल क्या थे, पहले टोटल मोल क्या थे भैया, टोटल मोल पहले थे ए बी सी डी,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लेकिन अब क्या होगा, ई और आ गया भैया, ई। अब टोटल मोल कितने आ गए भैया, हाँ टोटल मोल कितने आ गए। अब बोला है कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ तो प्रेशर का कुछ है नहीं, तो मैंने क्या किया, अगर मैं प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर मैंने बढ़ाया इसमें, मोल कांस्टेंट है। मैंने कहा अगर प्रेशर बढ़ता है, तुम्हें जैसे पता है कि जैसे तुम्हें पता है कि प्रेशर बढ़ने से हाँ वॉल्यूम कम होता है, हाँ प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है, हाँ। पर यहाँ पे जब देखा गया, जब मैंने कहा प्रेशर बढ़ रहा है, ओ माय गॉड, अगर मैंने प्रेशर यहाँ पे बढ़ाया, हाँ ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला टर्म है, हाँ प्रेशर बढ़ाया, पर हमें तब वॉल्यूम कम होना चाहिए, हाँ पर एट द एंड कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन ये है कि वॉल्यूम हमें चेंज नहीं करना है, वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है। मैंने कहा प्रेशर तो बढ़ेगा, ओवरऑल ओवरऑल प्रेशर तो बढ़ेगा, भले ही अब ये वॉल्यूम कम होना चाहिए, वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, हाँ वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम नहीं किया गया, ठीक है भैया वॉल्यूम कम। देखिए हमने ये किया है, तो मतलब कि प्रेशर हमने बढ़ाया, वॉल्यूम कम नहीं हुआ। मैंने कहा जब वॉल्यूम कम ही नहीं होगा, हाँ तो कंसंट्रेशन तो बदलेंगे नहीं, बात सही है, कंसंट्रेशन बदलेंगे नहीं। तो मैंने कहा कि वॉल्यूम एट प्रेशर मैंने बढ़ाया, एट किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे, हाँ मैंने कहा प्रेशर बदलने से देखो क्यू में क्या चेंजेस आता है, प्रेशर बदलने से क्या क्यू में क्या चेंजेस आता है, ये देखो। तो तुमने क्यू देखा, क्यू क्या है, सी डी स्क्वायर अपॉन में ए वी 1/v था, ये क्या था हमारा, आर टी बाई वी था, ये क्या था हमारा, ये हमारा क्यू था। तो तुमने देखा कि प्रेशर बढ़ाने से क्या चेंज हुआ, यहाँ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो बदल ही नहीं रहा, वॉल्यूम तो बदल ही नहीं रहा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तब यहाँ पे क्या चेंज हुआ, तो कैसे पता लगा क्यों चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है, मैंने कहा देखो यहाँ पे कोई प्रेशर का टर्म है, तुमने कहा एक मिनट भैया, यहाँ पे सी डी स्क्वायर अपॉन ए बी है, आर टी अपॉन वी, यहाँ पे तो कोई प्रेशर का टर्म ही नहीं है भैया। मैंने कहा क्या मतलब है, प्रेशर का कोई टर्म ही नहीं है भैया, प्रेशर आपने बढ़ाया तो, आपने प्रेशर बढ़ाया तो, पर यहाँ पे कोई प्रेशर का टर्म ही नहीं है। इसका मतलब ये है भैया, क्यू रिमेन्स कांस्टेंट भैया, रिमेन्स कांस्टेंट, और जब क्यू बदलेगा ही नहीं भैया, इसका मतलब ये है भैया इक्विलिब्रियम में कोई शिफ्ट ही नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में कोई शिफ्ट ही नहीं होगा, देयर इज नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। ये सारे पॉइंट एडवांस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। हाँ भैया हमने क्या किया, यहाँ पे जब देखा प्रेशर बढ़ाने से भैया कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम तो बदल ही नहीं रहा, तो भैया कोई प्रेशर का कोई देखो एक्सप्रेशन नहीं, कोई प्रेशर का यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे क्यू रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा भैया, नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम हो गया। हाँ सिंपल से आप चाहते तो इतने से समझ सकते थे, क्या मतलब है, मैंने कहा कि कोई नॉर्मल बच्चा, एवरेज बच्चा जो ज्यादा दिमाग नहीं चलाता, वो इतने से समझ सकता था। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, इतने से टीचर समझा देगा, उसे से बच्चे को समझ में आ जाएगा, बच्चा इतना कंसंट्रेटेड, इतना फोकस है कि उसका दिमाग ही नहीं चलेगा, हाँ दिमाग नहीं, तो उसके मन में डाउट ही कहाँ से आएगा, और टीचर जानता है हम तो दूर है, डाउट लाने भी नहीं देंगे, वो डाउट भी नहीं आएगा आपके अंदर, लेकिन डाउट आना चाहिए। सुनो मेरी बात, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है ओवरऑल इक्विलिब्रियम का प्रेशर बढ़ेगा, हाँ भी इक्विलिब्रियम का प्रेशर, तीसरा पॉइंट, 1.2 ओवरऑल प्रेशर इंक्रीज, हाँ भी ओवरऑल प्रेशर बढ़ रहा है, पर देखो क्यू में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो क्यू रिमेन्स कांस्टेंट है, हाँ नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम कोई शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, हाँ क्यू रिमेन्स कांस्टेंट है, हाँ बस ठीक है। कुछ बच्चे ऑफलाइन के बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से रिकॉल किया, इतना सही है, इतना सब कुछ मैंने जितना बताया इतना सब कुछ सही है, इतने से तुम समझ सकते हो क्यू रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, सिर्फ ओवरऑल क्या होता है प्रेशर बढ़ता है, बस इतना चीज सब कुछ मेन फोकस है, बस इतना चीज। लेकिन मान लो कहीं आपको फंसाया जाए, कहीं आपसे कुछ डाउट पूछा जाए, तो छोड़ो ये सब छोड़ो, बच्चे के अंदर डाउट क्या है, उस स्मार्ट बच्चा था, उसने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, पहले से उन्होंने पढ़ रखा था, उसने क्या किया, उसके अंदर डाउट आया, उसके अंदर डाउट ये आया भैया, उसके अंदर डाउट क्या आया भैया, मैंने कहा उसके अंदर डाउट ये आया, एक सेकंड रुकना, उसके अंदर डाउट ये आया, थोड़ा सा मैं इसको रेज करूँ, नहीं छोड़, उसके अंदर डाउट ये आया, उसने कहा कि ये गैस सभी चीजें गैस है। मैंने कहा हाँ भैया अगर ये गैस है, सभी चीजें गैस है, हाँ क्यों ना हम इनके पास जो इनका के की वैल्यू जो क्यू है, हाँ जो क्यू है, जो इनको क्यूपी के टर्म में लिखते हैं भैया, इनके पार्शियल प्रेशर के टर्म में इनका कंसंट्रेशन लिखते हैं भैया। क्या मतलब,
भैया के के टर्म में क्या होता है, के और जो क्यू है इनके टर्म में क्या हो जाता है, इनके जो एक्सप्रेशन है इधर में उधर कंसंट्रेशन तो लिखे जाते हैं। मैंने कहा हाँ कंसंट्रेशन लिखे जाते हैं। भैया यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा, इसीलिए वहां पे प्रेशर नहीं आया, इसलिए आपने बोल दिया कि प्रेशर में कोई प्रेशर बढ़ने से कोई चेंज ही नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम में कोई शिफ्ट ही नहीं हुआ तो क्यों बदलेगा नहीं, आपने इसलिए वजह से बोला। लेकिन अगर हमें ये भी तो पता है, हम अगर ये सारी चीजें गैसेस हैं, अगर ये सारी चीजें गैसेस हैं तो हम जो के है या जो क्यू है उनको हम किसके एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, उनको उनके पार्शियल प्रेशर के एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, उनके जो कंसंट्रेशन है उनको पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ लिख तो सकते हो पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। नहीं समझे भैया, अरे हाँ कि ना, कुछ बच्चे नहीं समझ, मैं समझाऊंगा बाबू, ठीक है बस मेरी बात सुनते जाना, मैं समझाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं उस बच्चे से बात करूँ, हाँ ठीक है, तो मैं लिख दूंगा पार्शियल प्रेशर के टर्म में। तो भैया वहां पे पार्शियल प्रेशर के टर्म में आप लिखोगे तो टोटल प्रेशर वहां पे देखो, टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू जो टोटल प्रेशर आएगा, कुछ बच्चे अभी नहीं समझोगे, समझना मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी सुनना। तो हाँ वो जो टोटल प्रेशर होगा वहां पे तो प्रेशर का टर्म है, प्रेशर का टर्म है, तो देखो प्रेशर का टर्म तो वहां तो है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहां पे तो कुछ चेंज होगा ना भैया। इसी रिएक्शन का आपने कहा इसमें इसी रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, पर इसी रिएक्शन में अगर हम इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख दे तो वहां पे पार्शियल प्रेशर आएगा भैया, वहां पे टोटल प्रेशर आएगा भैया, टोटल प्रेशर चेंज होगा भैया, टोटल प्रेशर चेंज होगा भैया। तो क्यों बदलेगा भैया, क्यों बदलेगा भैया, हमारा डाउट है भैया, क्यों बदलेगा, तो आपने ये क्यों बढ़ा दिया, आप खोखली तैयार करके आए हो भैया पढ़ाने भैया। मैंने कहा एक मिनट, अब जो बच्चे नहीं समझे मैं उनका डाउट समझाता हूँ और क्लियर करता हूँ क्यों। अभी भी वो गलत है, मिस गलत नहीं है, उनके मन में डाउट आना चाहिए कि सही है, लेकिन उन्होंने उनके अंदर थोड़ा सा और वो डीपली नहीं सोच पाए क्यों होता है। ओवरऑल में मैं समझाऊंगा, रुको मेरी बात सुनना ध्यान से। ऐसे तुम्हारे अंदर और डाउट हो जाएंगे, सीधा मैं क्लियर करके दिखाई देगा आपको। लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लल्ला करे तमाशा। 51 मिनट हो गए। तुम्हें इधर दिख रहा है ना, इधर पूरा अंधेरा है, मेरे रूम पे ऐसे दीवार है ना, बाहर का गेट है, इसी पे बोर्ड ऐसे किनारे जस्ट लगा है, बाहर पूरा अंधेरा है, गांव है ना, उधर एक मंदिर है, मंदिर में वो चल रहा है बाजा, आई थिंक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इतना मैच अच्छा नहीं है, ठीक है हाँ। ई गैस प्लस बी गैस इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं सी गैस के साथ, प्लस टू 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 डी गैस, यही वाला लेते हैं ना। हाँ भैया, उस बच्चे ने क्या कहा भैया, हमने कहा क्या हुआ, आपने मैं हम उसी क्यू को, क्यू हम यहाँ पे क्यू पी लिखते हैं, मैंने कहा क्या वो क्यू पी, भैया पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं, मैंने कहा पार्शियल प्रेशर के टर्म में क्या मतलब, भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ, हम इसी कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, हाँ, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, हाँ का स्क्वायर, हाँ अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इस टर्म में लिखेंगे। मैं कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होता है, भैया हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये सब मैंने पढ़ाया है, हम इसको जगह लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की जगह लिख सकते हैं भैया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की जगह लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की जगह ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर, हाँ भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की जगह क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर, और होल में स्क्वायर अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, हाँ भैया, हाँ भैया, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हाँ भैया इनटू टोटल प्रेशर, हाँ भैया ये लिखिए। हाँ अभी भी देखो भैया यहाँ पे भैया पीटी पीटी कैंसिल हो गया, ये पीटी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हाँ भैया तो अभी बचा क्या भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, हाँ इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी का स्क्वायर अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हाँ ये पीटी करेगा पर एक पीटी ऊपर रह गया भैया, फाइनली ये क्यूपी आया भैया, हाँ क्यू का एक्सप्रेशन ये आया भैया, हमने कहा ठीक है क्यू का एक्सप्रेशन ये आया फाइनली, हाँ ये आया फाइनली, क्यू का एक्सप्रेशन ये आया तो क्या हुआ, क्यू का एक्सप्रेशन आया तो क्या हुआ, क्यू का एक्सप्रेशन आया तो क्या हुआ, टोटल प्रेशर आया भी यहाँ पे, टोटल प्रेशर, क्या मतलब ये टोटल प्रेशर आया है,
भैया यहाँ पे टोटल प्रेशर आया, मतलब यहाँ एक्सप्रेशन में देखो प्रेशर तो आ गया, इससे पहले के एक्सप्रेशन में प्रेशर नहीं था। मैंने कहा हाँ ठीक है, इसके पहले के एक्सप्रेशन में प्रेशर नहीं था, अब यहाँ के प्रेशर, यहाँ के एक्सप्रेशन में प्रेशर आ गया, तो भैया अब तो इफेक्ट पड़ेगा ना, अब तो क्यू के एक्सप्रेशन में इफेक्ट पड़ेगा ना भैया। अगर हम इसमें इनर गैस ई मोल ऐड करें भैया और प्रेशर बढ़ाए भैया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ा रहे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना भैया, ओवरऑल तो भैया क्यू को बढ़ना चाहिए ना भैया, क्यू को बढ़ेगा, मतलब कैसे बढ़ेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी भैया, चलना तो चाहिए। मैंने कहा नहीं, कहा कि अब क्या भैया, आप क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पे मैंने तो प्रूफ कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा और डीप सोचो, तुमने प्रूफ कुछ किया नहीं है, तुमने थोड़ा सा प्रूफ कुछ किया नहीं है। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, आज कुछ क्वेश्चन नहीं। देखो तुम ये सोचते हो भैया इसमें क्या है कुछ, भैया यहाँ पे तो बढ़ना चाहिए। मैंने कहा नहीं बाबू नहीं बढ़ता, मेरी मतलब सुनो, मेरी बात सुनो, तुमने ये किया, हाँ ये तो क्या हुआ था, ऐसे समझो, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ और उसके अंदर समझाता हूँ, आपका डाउट क्लियर तो क्लास को खत्म होता है, फालतू मैं ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड लेक्चर हो रही है तभी। मैंने कहा अभी तो मैंने इनर्ट गैस ऐड नहीं किया, ठीक है, अब मैंने इनर्ट गैस ऐड किया, अब मैंने इनर्ट गैस ऐड किया, इनर्ट गैस ऐड किया, अब मैंने इनर्ट गैस ऐड किया, हाँ तो अब क्या होगा, अब इनर्ट गैस मैंने ऐड किया, अब टोटल मोल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाएंगे, हाँ अब टोटल मोल ये हो जाएंगे, अब मोल्स तो बढ़ रहे हैं, हाँ और प्रेशर भी बढ़ रहा है, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो क्यू आएगा भैया, जो तुम्हारे हिसाब से जो भैया पी आ रहा है, टोटल प्रेशर आ रहा है, पी आ रहा है, प्रेशर तो आ रहा है भैया, अब प्रेशर आ रहा है तो भैया जो पी होगा, क्यू जो होगा भैया वो बढ़ेगा भैया, तो जो क्यू की वैल्यू आएगी बढ़ेगी भैया, तो भैया बैकवर्ड तो आएगा रिएक्शन। मैंने कहा नहीं, एक मिनट बात सुनो, मेरा आखिरी मतलब ये है कि तुम ये खोखली तरीके मींस अभी तुम डिटेल में सोचोगे, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूंगा, देखो दिखाऊंगा, तुम्हें प्रूफ कर दूंगा, तो यहाँ का जो क्यूपी आता है और जो यहाँ का क्यूपी आता है, हाँ तो यहाँ का क्यूपी आता है, यहाँ का क्यूपी आता है, उन दोनों में कोई चेंज ही नहीं होता, क्यू में कोई चेंज ही नहीं होता, क्यू बराबर आते हैं। पर एक मिनट भैया, मोल तो बढ़े, मैंने कहा हाँ मोल तो बढ़े, मोल तो बढ़े भैया, हाँ मैंने कहा मोल बढ़े, तो यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन में तो आप मोल तो बढ़ेंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे लिखोगे मोल फ्रैक्शन आप सी लिखोगे, क्या लिखोगे, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, हाँ ई तो यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो मोल्स लिखोगे भैया मोल्स बढ़ेंगे, समझ नहीं आ रहा, कुछ बचेगा समझ नहीं आ रहा, मैं समझाऊंगा, तो भैया यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, हाँ तो यहाँ पे जो पीटी आया है, तो पीटी जो आया है ये क्यों आया भैया, जब पीटी आया तो भैया साफ साफ दिख रहा है, अगर पीटी बढ़ेगा भैया तो क्यों तो बढ़ेगा। मैंने कहा नहीं बाबू इस बात सुनो, जो यहाँ पे जो पी है ना, कुछ ऐसे टर्म में आता है, जो नीचे कुछ रहते हैं ना टर्म उनसे कैंसिल आउट हो जाता है, पी कुछ ऐसे आता है इनका जो मींस इस एक्सप्रेशन में पी कुछ ऐसा रहता है, इनका जो प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर टर्म जो कुछ ऐसे रहते हैं, हाँ ऊपर नीचे के, इन सबके पार्शियल प्रेशर कुछ ऐसे रहते हैं जो ओवरऑल लास्ट में जाके कट जाते हैं, इसी वजह से अगर यहाँ का जो क्यू आता है और यहाँ का जो क्यू आता है ऐड करने के बाद बिफोर और आफ्टर जो क्यू आता है वो एक्सप्रेशन सेम आते हैं, उनकी वैल्यू सेम आती है, अगर यहाँ पे क्यू 2 आया तो यहाँ पे भी 2 आता है, इवन पार्शियल प्रेशर होने के बावजूद भी। अरे हाँ कि ना, नहीं मैंने कहा बस यही सुना था, अब मैं क्लियर कर देता हूँ, फंडा क्लियर करता हूँ, कोई डाउट नहीं होगा, जितना आपके मन में वो है ना कचड़े वाले सब निकालो, मैं सब क्लियर कर देता हूँ। प्रूफ 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 करके दिखाता हूँ, ठीक है दिखाता हूँ आपको, बिफोर एडिंग क्या इनर्ट गैस, बिफोर एडिंग आपने क्या किया, ध्यान से सुना, आपने क्या किया, क्यूपी लिखा, हाँ आपने क्यूपी लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, हाँ इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का स्क्वायर, हाँ अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, हाँ आपने क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इंटू पी टी होल स्क्वायर अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टी, हाँ ये लिखा आपने, हाँ मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी को लिखो जरा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, हाँ सी का मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, हाँ सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मोल ऑफ सी अपॉन में टोटल मोल, हाँ इनटू टोटल प्रेशर, हाँ ठीक है भैया इसका लिखो डी, हाँ डी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू टोटल प्रेशर, हाँ इनका स्क्वायर, हाँ अपॉन में, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखो,
भैया ए अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये लिखे। हाँ भैया, इंटू टोटल प्रेशर, मैंने कहा ठीक है, इंटू टोटल प्रेशर। हाँ, बी का लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हाँ इंटू पी टी, हाँ ये लिखे। हाँ मैंने कहा ठीक है, नहीं कैंसिल आउट करते हैं, मैंने कहा करो कैंसिल आउट, ये ये ये, हाँ मैंने कहा ठीक है भैया, ये पूरा इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल बचेगा क्या, मैंने कहा ओवरऑल क्या बचेगा तुम ही बताओ। ये ओवरऑल सी, हाँ और डी स्क्वायर, हाँ अपॉन में ए और बी, हाँ और तो देखोगे ना भैया, मैंने कहा क्या ऊपर बचेगा एक पीटी बचेगा, हाँ अपॉन में ए, ये बचा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बचा, क्योंकि नीचे से कट गया पर स्क्वायर में आया था ना, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बचा है भैया। मैंने कहा ठीक है इतना बचा। हाँ ये क्या है हमारा, क्यू है, क्यू पी है। हाँ ठीक है, क्या ये सब बिफोर आया है, हाँ भैया बिफोर है। मैंने कहा ये, हाँ मैंने कहा तुम एक चीज जानते हो, एक मैंने कहा पीवी इक्वल टू एनआरटी जानते हो, हाँ ये पीवी इक्वल टू एनआरटी जानते हैं। ये प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर है, हाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी। मैंने कहा टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू एन, क्या है यहाँ पे टोटल मोल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू आर टी। हाँ भैया मैंने कहा पीटी बाई टोटल मोल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हाँ इक्वल टू आर टी बाई वी। हाँ मैंने कहा ये इसकी वैल्यू क्या है, आर टी बाई वी। मैंने कहा यही तो इसकी वैल्यू क्या है, पूरी आर टी बाई वी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी आप लिख सकते हो भैया सी डी स्क्वायर अपॉन में ए बी अपॉन में आर टी बाई वी, आप ये लिख सकते हो भैया। मैंने कहा आई थिंक क्लियर है, मैंने कहा ये लिख सकते हो, आपने कहा भैया मैं ये लिख सकता हूँ, है ना, आपने कहा कि मैं ये लिख सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये लिख सकते हो। हाँ हमारा क्या आया बिफोर एडिंग में ये एक्सप्रेशन आया क्यू का, आपको प्रूफ कर दूंगा आफ्टर एडिंग, जब मैं ई मोल ऐड कर भी दूं, ई मोल ऐड करने के बाद भी यही एक्सप्रेशन आएगा और क्यू में कोई चेंज ही नहीं होगा, मतलब इसका एक्सप्रेशन उसका एक्सप्रेशन सेम आएगा, तो इसका मतलब है कोई चेंज ही नहीं हुआ, क्यू में कोई चेंज ही नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा ही नहीं। क्या बाबू आगे की चीज तुम खुद बता देना, ठीक है ना। बिफोर एडिंग, हाँ मैंने कहा चलो आफ्टर एडिंग देख लेते हैं। आफ्टर एडिंग इनर गैसेस, अब मैं ई मोल को ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इरेज कर रहा हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने क्या कहा वो आफ्टर एडिंग, आफ्टर एडिंग ई मोल ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है हो गया भैया। मैंने कहा ऐड करो, अब आपने ई मोल भी ऐड कर दिया। मैंने कहा टोटल मोल कितने हो गए अब भैया, टोटल मोल अब तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो अब इस रिएक्शन के लिए क्यूपी लिखो, ऐड करने के बाद अब लिखो भैया क्यूपी, हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, हाँ इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ, ऐसे लिखो ना भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, हाँ इंटू टोटल प्रेशर अपॉन होल बी स्क्वायर, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हाँ इंटू टोटल प्रेशर, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर, हाँ इतना लिखे। हाँ भैया मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, सी का मोल ए प्लस बी प्लस अपन टोटल मोल ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अब तो ई भी करना पड़ेगा तुम्हें, क्यों अब तो सी का मोल अपन में टोटल मोल करना पड़ता है, अब तो मैंने ए को ऐड भी कर दिया ई मोल, अब टोटल मोल तो इतने हो जाएंगे। हाँ मैं कहा टू पीटी, हाँ अब डी का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इंटू पी टी, हाँ स्क्वायर, हाँ स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इंटू पी टी। हाँ अब तो प्रेशर भी चेंज होगा ना, पी डैश लिख लो, प्रेशर भी चेंज होगा पी डैश, ठीक है भैया, हाँ ठीक है प्रेशर तो चेंज हो जाए ना, हाँ पी डैश लिखना लेना, अभी कोई मतलब नहीं है उसका, पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, हाँ इंटू पी डैश टी पी टी डैश, हाँ ठीक है। मैंने कहा ये कैंसिल आउट हो गया, ये इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ तो बचेगा क्या, बचेगा भैया सी डी का स्क्वायर अपॉन में ए बी, और बचेगा क्या पी टी डैश अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये बचेगा। हाँ मैंने कहा फिर से वही लिखो, एन की वैल्यू क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, हाँ इंटू आर टी, हाँ मैंने कहा इंटू आर टी, हाँ मैंने कहा पी टी बाई
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी बाई वी आ जाएगी। मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या की, आर टी बाई वी आ गई, तो मैंने कहा क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू आर टी बाई वी। वो देखो और ये देखो, दोनों का जो क्यू आया है सेम आया है। अब प्रूफ कर दिया ना, क्यू बदला ही नहीं है, बदला ही नहीं है। इनके मोल्स चेंज हुए, इनके मोल फ्रैक्शन चेंज हुआ, मोल फ्रैक्शन तो चेंज हुआ ना, उसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी था, इसमें क्या है ई प्लस ई भी है ना, मोल फ्रैक्शन से सेम हुआ, तब भी क्या हुआ, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू क्या गई, सेम आ गई। हाँ वैल्यू क्या गई, सेम आ गई। आई थिंक क्लियर हो सब कुछ। हाँ अब तो मैंने प्रूफ कर दिया ना, तो अब बताना ये आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब भी कोई डाउट हो तो अब भी पूछना, मैं उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। कितना टाइम हो गया भाई, मार्कर में इंक डालूंगा, ज़्यादा ही चला गया, 1 घंटा 5 मिनट। हाँ भाई मैंने कहा ठीक है, बस 10-15 मिनट की क्लास और चलेगी भैया, 10-15 मिनट की, 10-15 मिनट की, 10-15 मिनट की, बस थोड़ा सा शांति और बनाए रखना। अब भैया 2 एक्सप्रेशन हो रहा है, मीन्स 2 चेंजेस है ना। ये कौन सा था, ये शायद 5वां था ना, हाँ 6वां 7वां, 6वां 7वां केस, छोटे छोटे केस हैं, छोटे छोटे केस हैं। देखो जो पहला केस है, जो 5वां केस है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, वो तो बहुत रद्दी केस है, 2 मिनट में समझाऊंगा उसे, 2 मिनट क्या 1 मिनट में। तो कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना आप में, बाकी टेंशन ना लियो यार। फिजिकल केमिस्ट्री क्या, पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ोगे मुझसे, इतना तो मुझे पता है यार, मैं समझा दूंगा अच्छे से, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें देख ऐसे लगेगा शक्ल से। और मुझे पता है ना बच्चों को ना डाउट कहाँ कहाँ आ सकते हैं, और ऐसा नहीं कंटेंट से मैं कोई कंप्रोमाइज़ करता हूँ, मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ सब कुछ फ्री दे रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं एक ऐसा प्ले लिस्ट बनाऊँ जिसमें सारा सब कुछ हो, डिटेल में हो सब कुछ, मीन्स एक नए वर्जन में हो, सब कुछ डिटेल में हो। यूट्यूब तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी, पर बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ती है। पता नहीं कि आप लोग ये व्हाइट बोर्ड देख के आप लोग देखोगे कि नहीं देखोगे, क्योंकि आज का जमाना तो बदल भी गया है ना, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे चुकी है, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कंटेंट भी आएंगे, ये सब वीडियो रिकमेंड भी नहीं होंगे ऐसा है ना, क्योंकि आपके पास वो होंगे स्मार्ट बोर्ड वाले क्लासेस आप दिखेंगे। तो कैसा था एक्सप्लेनेशन आप बताना जरूर, ठीक है ना। बाकी चलो समझते हैं केस नंबर 5वां, ठीक है ना। बाकी कोई और वीडियो चाहिए हो तो इनका, जैसे वन शॉट चाहिए हो तो वन शॉट, हाँ मेरा वो जो वन शॉट होगा वो टोटली डिफरेंट होगा यूट्यूब से, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। अब ये कैसा क्या है वन शॉट में, मैंने कहा मैं पूरा जो कंटेंट लेक्चर बाय लेक्चर दे रहा हूँ ना, हाँ, यही मैं सब वन शॉट में पूरा दे दूँगा, लपेट के पूरा दे दूँगा, पूरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कुछ भी नहीं, ये कट कर दूँ, ये कट कर दूँ, ये 1+2 प्लस 1+1 इक्वल टू होता है, ये भी ना बताऊँ तो बच्चे को आता होगा, मैं बिल्कुल नहीं कंप्रोमाइज़ करूँगा, मैं सब दे दूँगा। बस हाँ अगर मैं वो टैब में पढ़ाऊँ ना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे सकता हूँ, बहुत ही। अगर मैं वैसे पढ़ाऊँगा व्हाइट बोर्ड में, वैसे मैं घंटों लग, मैं ज़्यादा घंटे चले जाएंगे, 10 घंटे। पर कोशिश हमें ये करना चाहिए कि स्मार्टली जो हार्ड जो टफ टफ चैप्टर है ना, उनको हर चीज़ अगर मीन्स ऐसा मिल जाए कि वो जो सारे टफ चैप्टर हैं वो एक प्लेस पे बहुत कम टाइम में, लेकिन सारे एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाए, उसके बाद हम उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, सब कुछ खत्म हो जाए। और कभी कभी पता है बच्चे के मन में ये होता है कि यार इस चैप्टर ने हल कर दिए, कोई कोई ऐसे चैप्टर तो टफ लगता है यार, इतना टफ कर दिए, इतना टफ कर दिए। मैं एक काम करता हूँ ना, इनके एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं बनते, जितना टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना जेई में, सब के सब लगा दूंगा एक टाइम, कुछ एक ऐसा वीडियो मिल जाए ना मुझे, सारे जितने टाइप क्वेश्चन है 2000 से लेके अभी तक जितने टाइप है, सारे क्वेश्चन नहीं, जितने टाइप है सारे 11 टाइप सब करा देंगे, सब मैं सीख लूंगा। उसके बाद भाई सब क्वेश्चन ना बने मेरी गलती नहीं है, उतना करके बस कॉन्फिडेंस अपने अंदर भर लेना। वो सारी चीजें कौन लाएगा, मैं लाऊंगा, चिंता मत करना। जो चीज़ आपको आपके दिमाग में आते होगा ना कि ये आना चाहिए, वो सब मेरे दिमाग में है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वन शॉट भी कितने टाइप के, 2 टाइप के, 2 या 3 टाइप के, एक प्रो के लिए एक लेजेंड के लिए। लेजेंड क्या होता है, जो पढ़ चुके हैं भाई सब, ये सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, अगर उनको रिवाइज करना है उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखते थे। और एक ऐसा जिनको मान लो पढ़े नहीं, बहुत ज़्यादा वीक है, जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं, उन्होंने क्लास 12 में आए हैं रिवाइज करना, तो वो अगर बेसिक्स कर लेना अच्छे से डिटेल में पढ़ा सकता हूँ उनको। वो जो दूसरा वाला होगा जो प्रो वाला होगा, और एक लेजेंड वाला जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस होगा, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बेसिक ना पढ़ाया जाए, उसमें एडवांस पढ़ाया जाए, तो उसका टाइम भी कम होगा। और जो बेसिक वाला होगा थोड़ा सा उसका टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें हर चीज़ कवर करनी है। तो ऐसे हो, तो आपको अगर ये वीडियो इस टाइम पे देख रहे हो तो अगर अच्छा लगे, आपको चाहिए हो तो एक बार कमेंट जरूर करना। और हाँ यार वैसे भी कमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा सा ही अच्छा लगता है मुझे कि चलो कोई कमेंट तो कर रहा है, वीडियो तो देख रहे हैं भाई।
मैंने कहा लेक्चर नंबर सॉरी पॉइंट नंबर 6 ना 6। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है भैया? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा पदार्थ होता है भैया, जिसको हम रिएक्शन में ऐड कर दे भैया, डाल दे तो रिएक्शन का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है भैया। रिएक्शन को जो रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाती है भैया। मैंने कहा हाँ बस ये, अगर मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, हाँ ए गैस प्लस बी गैस सी गैस प्लस डी गैस, हाँ ये है हाँ भैया। अगर मैं इसमें कुछ कैटलिस्ट ऐड कर दूं, कैटलिस्ट ऐड करने से क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सी बात ये है, कैटलिस्ट ऐड करोगे इनका रेट बराबर हो जाएगा। मतलब ये रेट आगे का रेट बराबर हो जाएगा पीछे के रेट से बराबर हो जाएगा। मींस आगे का रेट बराबर हो जाएगा पीछे के, मींस आगे का रेट बढ़ेगा और पीछे का भी रेट बढ़ेगा। ओवरऑल इनका आगे का रेट बढ़ेगा पीछे का रेट बढ़ेगा, तो ओवरऑल इनका जो क्यू है वो बदलेगा नहीं, क्यू सेम ही रहेगा। हाँ बस ये होता है जो इनका इक्विलिब्रियम का अटेन करने का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है। क्यों? कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। सिंपल बात है, बस इतना पॉइंट डाल दिया कि टाइमिंग इक्विलिब्रियम का अटेन करने का बढ़ जाते हैं और इनका जो होता है कि फास्टर हो जाता है, कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का बराबर हो जाता है और क्यू का कोई चेंज नहीं होता। बस इतना लिख लो। और जो कि मेन चीज है, जो मेन पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, चलो वो पढ़ते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, थोड़ा सा मजा आएगा। चेंज इन टेम्परेचर, मैंने कहा लाला यहाँ पर तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया। क्या मतलब ये चेंज इन टेम्परेचर कैसा लग रहा हो? मैंने कहा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है हाँ। मैंने कहा कि बाबू ये क्यू था, ये के था, क्यू और के बराबर थे। हाँ ये क्यू और के बराबर थे। मैंने कहा ठीक है क्यू और के बराबर है, ओके भैया। इक्विलिब्रियम पे क्यू और के बराबर था। मैंने आपको कहा था जो के है वो बदलता नहीं है, और सारी चीज चेंज करे, सिर्फ जब तक टेम्परेचर चेंज ना करे तब तक के बदलता नहीं है। हाँ ये हर चीज पे बदल जाता है, ये हर चीज पे बदल जाएगा। हाँ ये बदल जाएगा। मैंने कहा ये एक फैक्टर ये आ गया है टेम्परेचर। यहाँ पे बाबू ये भी बदलेगा और ये भी बदलेगा। क्या कहा बोले बाबू? मैंने कहा बाबू ये भी बदलेगा और ये भी बदलेगा। हाँ दोनों बदलेंगे। टेम्परेचर बदलेगा तो के भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। ठीक है कोई बात नहीं, हम के निकालेंगे और के निकाल के उसके कंपेयर कर देंगे तो हम बराबर हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन आगे जा रहा है, रिएक्शन पीछे जा रहा है। हमें पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड जा रहा है बैकवर्ड जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, पता तो तुम कर सकते हो, पर एक प्रॉब्लम आती है ना। कौन सी प्रॉब्लम है? मैंने कहा वो प्रॉब्लम देखो सुनो, क्या पता क्यू बढ़ रहा हो। हाँ हमने कहा क्यू अगर टेम्परेचर बढ़ाने से, हाँ टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, क्यू बढ़ जाए, क्यू बढ़ जाए तो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? क्यू बैकवर्ड आएगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी। अब क्यू क्या आएगा? इसके पास आएगा। हाँ ये सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है भैया, अब केस भैया केस बना के पढ़ाओगे ना? मैं कहा नहीं बाबू मैं समझा रहा हूँ बस। भैया जो क्यू है क्या पता कम भी हो जाए, तो क्या करेगा? बैकवर्ड आएगा, सॉरी फॉरवर्ड आएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। हाँ पर भैया यहाँ पे टेम्परेचर बदल रहे हो, क्या पता ये भी बदले, क्या पता तीसरा नंबर केस ये तो बढ़े, हाँ तो ये घट जाए, ये बढ़े और ये जो के है वो घट जाए। तो अब क्या हुआ? क्यू तो और बड़ा हो गया, के और कम हो गया, तो क्यू को क्या करेगा? नीचे आएगा। क्यू नीचे आएगा इसके पास, क्यू बैकवर्ड चलेगा। हाँ दूसरा केस क्यू कम हो जाए और के बढ़ जाए। अब क्या होगा? क्यू तो ऊपर चला गया, क्यू बड़ा हो गया और क्यू नीचे हो गया, तो क्यू क्या करेगा? ऊपर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। के बराबर होने के लिए फॉरवर्ड जाएगा, के बराबर होने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। हाँ भैया ठीक है, ये केस हो गया। ठीक है तो अच्छा टफ खा है, मैंने कहा टफ तो तब पड़ता है ना बाबू। क्यू बढ़ा, हाँ क्यू बढ़ा, हाँ और के भी बढ़ा, क्यू बढ़ा के बढ़ा। हमें पता ही नहीं कौन क्यू बढ़ा है के बढ़ा, हमें पता है, इतना पता है कि दोनों बढ़े, पर हमें पता ही नहीं कौन ज्यादा बढ़ा। क्या पता क्यू ज्यादा बढ़ गया हो, क्या पता के ज्यादा बढ़ गया हो। अब दोनों बढ़ गए हैं तो अब कैसे पता करेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी आगे जाएगी? अब क्यू किसके पास जाएगा? आगे जाएगा पीछे जाएगा? हाँ क्या पता। नेक्स्ट केस, क्या पता क्यू गिरा और के भी गिरा, क्या पता क्यू ज्यादा गिरा के कम गिरा, क्या पता के ज्यादा गिरा क्यू कम गिरा। सारी केसेस जो है भैया हमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ना। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। तुम्हें कैसे, अगर दोनों गिर जाएंगे तो ये कैसे पता लगेगा कौन ज्यादा गिरा कौन कम गिरा, कौन पीछे जाएगा कौन आगे जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे पता करेंगे? हाँ भैया बात तो सही है, कैसे पता करेंगे? हमने कहा ये सब कोई बस ये सब मन में डाउट आए होंगे तुम्हारे। हाँ डाउट नहीं आए तो अब आ गए होंगे मेरी बात सुनने के बाद। हाँ भैया अब तो आ गए, थोड़ा सा दिमाग खुल गया तो डाउट आ गया।
मेरे का डाउट आ गया है और डाउट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्लियर नहीं है, बस सब क्लियर है, सब कोई दिक्कत नहीं है। दो बात हो सकती है, तो क्लियर है तो सब क्लियर हो, ठीक है। तो ठीक है, मैंने तुम्हें याद है लेक्चर नंबर 2, हाँ मैंने बताया था इफेक्ट ऑन के कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं के को बदल सकते हैं। हाँ आपने बहुत सारे फैक्टर बताए थे, हाँ उसमें से आपने के बताया था, टेम्परेचर बताया था, हाँ मैं टेम्परेचर बताया था। जो आपने टेम्परेचर बताया था भैया, जो आपने टेम्परेचर बताया था भैया, जो आपने टेम्परेचर बताया था भैया 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 भैया, आपने के का कुछ टेम्परेचर बताने का कुछ एक्सप्रेशन दिया था, मैंने कहा छोड़ो ये सब। मैंने तुम्हें ये बताया था, मैंने तुम्हें ये बताया था कि छोड़ो यार मैं बता रहा हूँ, ठीक है तुम्हें। हाँ मैंने कहा कि तुम्हें मैंने ये बताया था, तुम्हें मैं ये बता रहा हूँ अगर टेम्परेचर बढ़ा, हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब मैं बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। टेम्परेचर और जो के का रिलेशन होता है, पता है क्या होता है, क्या होता है भैया? मैंने कहा टेम्परेचर और के का रिलेशन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। अब ध्यान सुनो, ये सब मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। भैया जो टेम्परेचर है भैया वो के ऊपर डिपेंड करता है भैया एक्सपोनेंशियली। हाँ ये ना समझ में आया क्वेश्चन, तो ऐसे समझना, जो टेम्परेचर है भैया वो के पे डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियली, और एक्सपोनेंशियल जो वेरिएशंस होते हैं भैया वो बहुत बड़े भैया, बहुत लार्ज वेरिएशंस होते हैं भैया। क्या मतलब भैया? वो बहुत बड़े चेंजेस होते हैं भैया। अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना भैया, जो के में चेंज आएगा भैया वो बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा, कि बहुत ज्यादा ही चेंज आएगा भैया। के यहाँ पे था, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर के बाई चांस बढ़ भी रहा है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है भैया, बहुत ज्यादा ऊपर चल जाता है, वो छत पे कहीं चल जाएगा, बहुत ऊपर चल जाएगा भैया। अगर मान लो के कम हो रहा है तो बहुत नीचे चल जाएगा, सबसे नीचे चल जाएगा, उतना नीचे तो क्यों भी नहीं जा पाएगा, उतना ऊपर तो क्यों भी नहीं जा पाएगा, इसी को कह रहा हूं। और जो क्यों होता है भैया, और जो क्यों होता है भैया, हाँ वो टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन होता है, लीनियर वेरिएशन। कैसा वेरिएशन? लीनियर वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन, दे आर द स्मॉल वेरिएशंस। क्या आता है एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, दे आर द लार्जर वेरिएशंस। अगर के बढ़ेगा किसी चांस से, के बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर के बहुत कम होगा के बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, हाँ अगर हमें पता चल गया क्यों बढ़ रहा है और हमें ये भी पता चल गया टेम्परेचर के भी बढ़ रहा है, तो आपको हमेशा ये पता रहना चाहिए कि अगर के भी क्यों भी बढ़ गया और के भी बढ़ रहा है तो मतलब के बहुत ऊपर चला गया, बढ़ गया। अगर के बहुत ऊपर चल गया और क्यू भी बढ़ा है तो क्यू ऊपर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा भैया, क्योंकि के से ऊपर नहीं जा सकता, के हमेशा सबसे ऊपर जाएगा। क्यू नीचे गिरा है पर के भी नीचे गिरा है, तो अगर के नीचे गिरा इसका मतलब के बहुत नीचे चल गया है, जहां पर क्यू भी नहीं पहुंच पाया, तो क्यू और नीचे जाएगा उसके पास, बैकवर्ड जाएगा भैया। आई क्लियर है? हाँ भी क्लियर। इधर आ, इधर आ सांद्र। अबे यार, हाँ हाँ इधर, ये बैठो, इधर इधर, इधर ही बैठो चुप मार के। तू समझ रहे हो ना, वो बच्चे है ना परेशान कर रहे हैं तो वही भोग रहा है, छोड़, सुना दे रहा है बस इसके, छोड़। हाँ तो मैंने कहा कि समझ रहा है ना, हाँ भी इतना समझ गया। तो हमेशा बस यही चीज याद रखना है कि बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कि घट रहा है बहुत कम घटेगा, बढ़ेगा तो बहुत बढ़ेगा, घटेगा तो बहुत घटेगा, ठीक है। हाँ भैया इतना समझ गया, मैंने कहा क्वेश्चन करा था, मैंने कहा अभी समझाना दे भैया, अभी समझा ही दिया आपको। ये रेस कर देता हूँ। मैंने कहा इसके लिए क्यू का एक्सप्रेशन को
इसके लिए क्यू का एक्सप्रेशन, हाँ मैंने कहा लिखो जरा, क्यू के इक्विलिब्रियम पे, हाँ ए मोल बी मोल सी मोल है, ठीक है भैया, सी बाई बी, हाँ अपॉन में ए बाई भी का होल स्क्वायर, हाँ बी बाई भी, हाँ भैया वी कैंसिल आउट हो गया, हाँ भैया सी अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी, हाँ भी है और भी स्क्वायर ऊपर चलेगा, भी स्क्वायर ऊपर चलेगा, हाँ भैया मैंने कहा यहाँ पे इसमें कोई टेम्परेचर का टर्म नहीं है ना, हाँ मैंने कहा इसको आरटी का टर्म लिख लो, तो यहाँ पे डेल्टा जी कितना है, इसे क्यूपी का टर्म लिख लो, डेल्टा जी कितना है 1 और 3, 1 माइनस 3 -2 हो गया, -2 हो गया तो मतलब कि आर की पावर -2, आर की पावर -2 मतलब 1/r, 1/r स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ आरटी 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 आरटी, हाँ तो भैया यहाँ पे टेम्परेचर है, हाँ मैंने कहा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लो टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है टेम्परेचर बढ़ा, तो क्यू कैसे होगा, क्यू का रिलेशन मिल गया, हाँ तो यहाँ पे क्यू तुम देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो क्यू बढ़ेगा घटेगा, हाँ भैया यहाँ देख सकते हैं क्यू बढ़ेगा घटेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं क्यू बढ़ेगा घटेगा हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है भैया यहाँ तो पता चल जाएगा ना क्यू घटेगा बढ़ेगा, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू अगर बड़ी हो जाएगी, हाँ तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ओवरऑल छोटा हो जाएगा, ओवरऑल क्यू छोटा हो जाएगा, अगर मान लो टेम्परेचर कम हुआ क्यू बढ़ेगा, अलग ले लो, हाँ तो तुम्हें कुछ चीज़ें और हैं बतानी है, इतना समझ में आया, हाँ चलो टेम्परेचर और के और क्यू टेम्परेचर का कुछ रिलेशन बताओ तो मैंने कहा कि लॉग के T2 अपॉन T1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT 1/T1 माइनस 1/T2 होता है, हाँ जो ये टेम्परेचर का रिलेशन है ये होता है, हाँ भैया मैंने कहा चलो तुम्हें ये बताओ अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो, हाँ डेल्टा एच पॉजिटिव हो, केसेस लेना है, डेल्टा एच निगेटिव हो, डेल्टा एच निगेटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा पॉजिटिव हो और इंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़े, डेल्टा एच पॉजिटिव हो इंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर घटे और ये एक्सोथर्मिक हो टेम्परेचर बढ़े और ये एक्सोथर्मिक हो टेम्परेचर घटे, अब बताओ तो के का क्या होगा, अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुना, ये सारे केसेस आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है टेम्परेचर बढ़ रहे घट रहे उसके हिसाब से क्या होगा, मैंने कहा अगर, हाँ ये मतलब पहली बात तो मैं ये लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हूँ, पर यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है हाँ डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो, ठीक है इंडोथर्मिक हो, इंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करो, ठीक है इंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब, भैया बोले टेम्परेचर बढ़िए मतलब ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब T1 से लेकर T2 तक, हाँ भैया जो T1 से लेकर T2 तक टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो T2 होगा T1 से ग्रेटर होगा, हाँ भैया तो ये बड़ा होगा, हाँ भैया ये बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाए तो ये बड़ा होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू ओवरऑल छोटी हो जाएगी, हाँ थोड़ा सा ऐसे समझा दे रहा हूँ, ओवर डायरेक्ट में लिख सकता हूँ पर ऐसे समझना, अगर ओवरऑल ये वैल्यू छोटी हो जाएगी तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, हाँ हाँ भैया ये वाली वैल्यू बड़ी तो पॉजिटिव आएगा, हाँ और ये भी पॉजिटिव है, हाँ भैया तो पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ भैया पॉजिटिव पॉजिटिव, मैंने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे आएगा जब, तो कैसे आएगा जब T2 की वैल्यू बड़ी होगी एज कम्पेयर टू T1 की वैल्यू, हाँ भैया तो यहाँ पे जो K है बड़ा हो जाएगा, T2 की वैल्यू बड़ी होगी तो K की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे K की वैल्यू बढ़ेगी भैया, उसी हिसाब से जब तुम इसका सोचोगे मैंने बता चुका हूँ जब टेम्परेचर गिरेगा और टेम्परेचर एंडोथर्मिक बढ़ा है तो K भी बढ़ेगा, टेम्परेचर गिर रहा है तो K भी घटेगा, कैसे भैया टेम्परेचर कम होगा मतलब कि T1 और T2 में रिलेशन में T1 बड़ा होगा T2 छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखना T1 क्या है बड़ा है, T1 बड़ा है तो ये ओवरऑल ये छोटा हो जाएगा, ओवरऑल जब ये छोटा हो जाएगा ओवरऑल ये छोटा हो जाएगा, हाँ ये छोटा हो गया, हाँ ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, हाँ ओवरऑल ये वैल्यू पूरी निगेटिव आ जाएगी, हाँ ये मैंने कहा पॉजिटिव है डेल्टा एच पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव निगेटिव आएगा, हाँ निगेटिव आएगा निगेटिव आएगा ना, और ये वैल्यू टेम्परेचर T1 बड़ा है, हाँ तो K की वैल्यू कम हो जाएगी, K की वैल्यू कम हो जाएगी, आई थिंक समझ में, हाँ उसी तरह तुम एक्सोथर्मिक का देखना अगर निगेटिव हो डेल्टा एच निगेटिव हो, हाँ
तो डेल्टा इज नेगेटिव और टेम्परेचर बढ़े तो T2 बड़ा हो जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, हाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, फिर से क्या होगा, ये कम आएगा, हाँ। और फिर से अगर ये नेगेटिव आए तो देखना इस कंडीशन में एक्सोथर्मिक टेम्परेचर गिरा हो तो मेरा T2 वाला जो कंडीशन है T2 लेस होगा T1 के, हाँ तो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से क्या होगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, हाँ भैया की वैल्यू बढ़ जाएगी भैया, कुछ रेस करने का है नहीं, मैंने कहा बढ़ जाएगी, हाँ भैया समझ में आया, हाँ भैया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है भैया, इतना याद कर लो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, मैं मानता हूँ यार कंफ्यूजन होगा, इतना समझ लो। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या बढ़ता है, एंडोथर्मिक टेम्परेचर गिरा तो क्या गिरता है, बस क्या बढ़ता है, क्या गिरता है, बस एक्सोथर्मिक साथ उल्टा है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, अगर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के नीचे गिरेगा, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे के नीचे गिरेगा और टेम्परेचर घटाओगे के ऊपर उठेगा, बस सिंपल सी बात है, बस खत्म कर लो। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इजी टू टफ लेवल तक क्वेश्चन बनाऊं, मैं थिंकिंग थोड़ा सा आपका थिंकिंग चेक करो, तो ऐसे समझना है। सारी गैसेस, हाँ ये भी गैसेस, हाँ ये भी गैसेस है, हाँ अब देख रहा कितने पॉइंट हो रहे पता नहीं, बस ऐसे लिख दिए मैंने। PCl5 मैंने ऐड किए, अब बताओ क्या होगा, PCl5 ऐड किए मैंने, रिएक्शन आगे जाएगी फॉरवर्ड जाएगी, ये ऐड किया आपने, हाँ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी भैया, आपने भी, हाँ मैंने PCl5 ऐड किया एट कांस्टेंट प्रेशर, तब क्या होगा भैया, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी भैया, तो ये आप सोच लोगे ना, हाँ मैंने PCl5 ऐड किया, आप थोड़ा सा आउट पाए, मैंने PCl5 ऐड किया, हाँ एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ PCl3 एंड PCl3 डिक्रीज किया एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ और दिस रिएक्शन से अगर मैं बोलूं, अगर मैंने ये बोला एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ और भी बोलूं मैं आगे लिखूं इसी रिएक्शन में, और मैं इतना बोल दूं टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अब बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, PCl5 ऐड किया और PCl3 कम किया और टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, PCl5 ऐड करने से क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगी, ये डिक्रीज करने से क्या होगा, तभी फॉरवर्ड जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये अब हमें पता नहीं ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, मैंने कहा बाबू वैसे तो क्वेश्चन गिवन होगा तुम्हें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, पर यहाँ सिंपल सी बात है, ये देखो इसका डिसोसिएट हो रहा है, हाँ तो इस PCl5 को तोड़ा जा रहा है मतलब कि यहाँ पे हीट टेम्परेचर दिया जा रहा है, हाँ ये एंडोथर्मिक है मतलब, हाँ भैया तो वाला ये फॉरवर्ड जाएगा भैया, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, एक मिनट बात है और सुनना ध्यान से, अगर तुम्हें ये सब गिवन हो लास्ट में एक आगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, या कुछ भी किया जाए, अगर टेम्परेचर कुछ कर रहा है, टेम्परेचर साथ कुछ खेल रहा है, ये सारी चीजें तुम इग्नोर कर देना, सिर्फ तुम टेम्परेचर को ध्यान रखना, टेम्परेचर इज डिसाइडिंग फैक्टर, अगर वो टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो, अगर टेम्परेचर इन्वॉल्व है, अगर मान लो पहले केस में PCl5 ऐड हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसके हिसाब से देखना फॉरवर्ड जा रहा है बैकवर्ड जा रहा है, पर अगर उसमें ये सारी चीजें हो रही है उसके साथ साथ बोल भी दी जाए ये भी हो रहा है कि उसमें टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, हाँ तो तुम वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर ये सारी चीज छोड़ के तुम सिर्फ टेम्परेचर पे आओगे, टेम्परेचर अच्छा एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा भी, बस ये सारी चीजें अपने आप होंगी, मान लो ये सारी चीजें तो हो रही हूँ और बोले कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तब क्या हुआ, ये सारी फैक्टर्स चाहे कुछ भी कहे, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका और एंडोथर्मिक है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है फॉरवर्ड जाएगा, ये सारी चीजें भले ही बैकवर्ड कहे पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, आई थिंक क्लियर, क्योंकि जो टेम्परेचर का जो टेम्परेचर और जो के का रिलेशन तो एक्सपोनेंशियल होगा, इसकी वजह से जो टेम्परेचर फॉरवर्ड जो के बढ़ेगा वो के बहुत बढ़ेगा, इसकी वजह से जो के घटेगा, या मान लो अगर इसकी वजह से के बढ़े, या मान लो इसकी वजह से बाई चांस कुछ ऐसा गिवन हो कि जिसकी वजह से घटे, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर के को गिरा रहा है,
और ये सारी चीजें क्या कर रही है, के को बढ़ा रही है। हाँ, तो यहाँ पे ये सारी चीजें के को बढ़ा रही है, तो उतना नहीं बढ़ा पा रही है जितना ये टेम्परेचर, जितना ये गिरा दे रहा है नीचे, उतना नहीं बढ़ा पा रही है। हाँ, बाई चांस मान लो ये टेम्परेचर के को बढ़ा रहा है, के को बढ़ा रहा है और ये भी बढ़ा रहा है, तो ये उतना नहीं बढ़ा पाएंगे जितना ये टेम्परेचर इसको बढ़ा देगा। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होता है, टेम्परेचर होता है। तो हर एक चीज में अगर डिसाइडिंग फैक्टर टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो टेम्परेचर को देख के सब कुछ टिक करना। आई थिंक क्लियर। और बाकी सब अपने IQ से क्यू क्यू की वैल्यू को देख के करना, ठीक है। हाँ भैया, तो क्लियर हुआ ना सब कुछ। हाँ भैया, मैंने कहा यहाँ पे हमारा वो चैप्टर समाप्त, सब सारी चीजें क्लियर हुए। अब मैं बाकी सब DP देख दूंगा तो कर ही लेना आप लोग, ये सब चीज़ सॉल्व भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। और नेक्स्ट वीडियो किस पे होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। इसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ेंगे, हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, तो डरने की बात नहीं है, ठीक है ना, अच्छे से। और हाँ, थोड़ा सा चैप्टर टफ है ना, हाँ थोड़ा सा चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम टफ है, उसको मैं बहुत ही ज्यादा स्टोरी फॉर्म में पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा थ्योरी को क्रश करके पढ़ाऊंगा, इन डेप्थ हलूंगा, एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, साइंटिफिक क्वेश्चन कराऊंगा, सारी एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज मिस आउट मत करना उसे, ठीक है ना। लेक्चर वाइज लेक्चर होंगे, 1-1 घंटे के लेक्चर होंगे, 6 या 7 लेक्चर लेंगे, 7-8 घंटे में आयोनिक इक्विलिब्रियम को डिटेल में फिनिश कर देंगे, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम को डिटेल में फिनिश कर देंगे। जितना डर है आयोनिक इक्विलिब्रियम में, जैसे मैंने इसको पढ़ाया, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, उसी तरह मैं उसको भी काफी ज्यादा क्रश करके, इनफैक्ट उसको ज्यादा ही क्रश करके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्रश करके पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो प्लीज मिस आउट मत करना, देखना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।